मेरे भारत देश के 90% मूल निवासी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, गरीब बहुजन समाज के लोगों और मेरे देश के चाहे किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, जो भी स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता को मानते, संविधान को मानते, ऐसे मेरे देश के लोगों, देख लीजिए, हमारे भारत देश में तथागत बुद्ध ने 2500 साल पहले इतनी बड़ी सामाजिक क्रांति की थी। और बुद्ध ने कहा था कि मैं वास्तववादी हूँ, मैं तर्क शुद्ध बुद्धि से सोचता हूँ। और आज हमारे भारत देश में मोबाइल और नेटवर्क आया हुआ है। आज से 10 साल पहले इन्हें 2016-17 में 70 to 80% लोगों के हाथ में मोबाइल और नेटवर्क है। तो देख लीजिए, आज हम 21वीं सदी में है और आज हम अपने आँखों से देख रहे जो ईरान 10-12 करोड़ का पॉपुलेशन है, इन्हें महाराष्ट्र इतना ही बड़ा है। वहाँ की 75% महिलाएं ये मैथ और साइंस से पढ़ाई की है और जेंट्स लोगों ने 99% लोगों ने मैथ और साइंस से पढ़ाई की है। और देख लीजिए, इतना छोटा सा ये ईरान, जिसके ऊपर बलाढ्य अमेरिका और इज़राइल ने वर्ल्ड से बायकॉट किया था। और देख लीजिए, उसी ईरान ने जो बुद्ध ने हमें बताया था, सुनो, बुद्ध ने बोला था कि मैं वास्तववादी हूँ, मैं तर्क शुद्ध बुद्धि से सोचता हूँ। तो आज आपके हाथ में मोबाइल है और नेटवर्क है। हम 21वीं सदी में देखो, बुद्ध क्या कहते थे? वास्तववादी। वास्तववादी का मतलब होता है जो चीज़ इस पृथ्वी के ऊपर होती है या जो हो सकती है उसी को मैं मारूंगा। और टाइम और यानी मैथ्स और साइंस से मैं आपको बुद्ध के विचार एग्जाम्पल देके प्रूव कर रहा हूँ। सिर्फ आपने सोचना है सही है क्या गलत है, क्योंकि आज हम 21वीं सदी में हम वर्ल्ड में जो भी चीज़ होता है वो देख रहे नेट, मोबाइल और नेट से। तो हमारे भारत देश में महाराष्ट्र में के अंदर मराठवाड़ा के खिल्लारी में सितंबर 1993 को, जिस दिन गणपति का विसर्जन होता है, गणेश पूर्णिमा के दिन, अनंत चतुर्थी के दिन, देख लो, भूकंप आया था, अर्थक्वेक, और ये 1 मिनट के अंदर लाखों लोगों को ज़मीन के अंदर गाड़ कर निकल गया था। इस पृथ्वी के ऊपर लिविंग थिंग रहती है, पशु पक्षी इंसान को गाड़ कर निकल गया था। बाद में आज आप देख रहे हो आसाम के अंदर में बारिश का थैमान, कितने लोग मर रहे, कौन? पशु पक्षी इंसान। ये आतंकवादी मीडिया भारत देश की, ये टेररिस्ट मीडिया है, ये कुछ नहीं दिखाएंगे। कौन मर रहे? पशु पक्षी इंसान। स्ट्रोम आता है, हवा आती है, पशु पक्षी इंसान को उड़ा के लेके जाते हैं। इसका मतलब इस पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ा ये निसर्ग है, नेचर। जिस दिन नेचर नाराज हो गया उस दिन आपका साइंस भी कुछ काम नहीं करेगा। और निसर्ग और इंसान का कनेक्शन है, लिविंग थिंग का, पशु पक्षी का। देख लीजिए, आप एक दाना गेहूं का डालते हो, 70, 80, 90 दिन के बाद में सैकड़ों दाने निकलते हैं, मतलब उत्पत्ति होती है। ज्वारी डालो, गेहूँ डालो। और पशु पक्षी इंसान, ये लिविंग थिंग रहते हैं पृथ्वी के ऊपर, तो इनको भी नैसर्गिक नियम लागू है। इनकी भी उत्पत्ति, जब मेल यंग हो जाता है तो उसको फीमेल की ज़रूरत होती है। तो आप अपने आँखों से चिड़िया को देखते हो, वो चिड़िया का जब मिलन हो जाता है तो वो सोचती है ये यंग है, बुढ़ा है, सेटिस्फेक्शन। आप कुत्ता कुत्ती को देखते हो, आप इंसान को देखते हो, मेल फीमेल का संगम होने के बाद में 9 साढ़े 9 महीने में बच्चा बाहर निकलता है, मतलब उत्पत्ति होती है। ये वास्तव है, जिसको कोई टाल नहीं सकता है। और बुद्ध ने कहा था तर्क शुद्ध बुद्धि। और बुद्ध ने देखो, तर्क शुद्ध बुद्धि से और वास्तववादी विचार से स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, इंसानियत, अहिंसा के मार्ग से इतनी बड़ी क्रांति की थी। उसका एग्जाम्पल भी महाराष्ट्र में है। औरंगाबाद से नज़दीक है अजंता वेरूळलेणी, इंसान ने बनाया। तो इंसान कितना डेवलप किया था उस टाइम में? उस टाइम में हमारा देश का जीडीपी 25 से 30% था।
और हमारे भारत देश में नॉलेज लेने के लिए कौन सा नॉलेज? स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, अहिंसा के मार्ग से लेने के लिए तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटीज़ में वर्ल्ड के डेवलप कंट्री के लोग आते थे। और देख लो, वो बुद्ध ने तर्क शुद्ध बुद्धि, वास्तववादी, मैथ और साइंस से वर्ल्ड के लोगों ने अपने देश के बच्चों को, आज देखो आपकी पोती है, आपका लड़का है, लड़के, हम 3 साल में डालते उसको नर्सरी में, क्यों? नॉलेज लेने के लिए, मैथ और साइंस से। और वर्ल्ड के लोग आके यहाँ से नॉलेज लेकर उन्होंने अपने देश के लोगों को मैथ और साइंस से, तर्क शुद्ध बुद्धि से नॉलेज दिया, जॉब क्रिएट किया और अपने देश के लोगों का और देश का डेवलपमेंट किया। और जो आज वर्ल्ड के लोग इसको क्या कहते हैं? सोने की चिड़िया। और 25 से 30% जीडीपी था। तो फिर क्या हो गया? सुनो, अभी हम मौर्यवंशी, नागवंशी, मानवतावादी लोग हैं और हम अन्याय करते नहीं और अन्याय सहन नहीं करते और अन्याय के विरुद्ध मर मिटते। ये हमारे मूल निवासी बहुजन समाज की, मौर्यवंशी, नागवंश की ये कौम है, खून है हमारा। अन्याय करेंगे नहीं, अन्याय सहन नहीं करेंगे और अन्याय के विरुद्ध मर मिटेंगे। सुनो, अभी इतिहास सुनो, इतिहास ही आप लोगों को मालूम नहीं है। हमारे भारत देश का पहला प्राइम मिनिस्टर मुगल और पंडित का औलाद, इस देश का 90% का दुश्मन, पहला प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भारत एक खोज में कहता है कि आर्य विदेशी ब्राह्मण ये यूरेशिया से आए। इन लोगों का हेड पुष्प शुंगर ने 10वां मौर्य राजा बुरोदत्त, जो मौर्यवंशी नागवंशी था, बुद्ध के विचार को मानता था, बुद्ध के प्रसारक थे, वो शांति के मार्ग से स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, अहिंसा के मार्ग से समाज को जागरूक कर रहे थे। ऐसा मौर्य राजा बुरोदत्त की हत्या पुष्प शुंग हेड या आर्य विदेशी ब्राह्मण के लोगों ने की। और जो बुद्ध के प्रसारक थे उनका सर काटकर शराव नदी में फेंका और वो बेचारे डर के मारे कोई थाईलैंड, जापान, जिधर जगह मिली कोरिया, उधर भाग गए। और देखो कितने क्रूर कौम है। ये कौन कहता है? ये कहता है मौर्य, ये इस देश का दुश्मन मुगल और पंडित का यूरेशियन ब्राह्मण, इस भारत देश का 90% का दुश्मन। और इन लोगों ने इतना अत्याचार किया इस देश के मूल निवासी लोगों के ऊपर, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था बनाई। देखो क्या बोलते हैं, ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, ये मालिक इस देश का, ये पढ़ाई करेगा, ये जो बोलेगा वो क्षत्रिय, खेती करेगा। अभी वो दिन भर सवेरे से शाम तक मेहनत करेगा तो बॉडी बनेगी, लेकिन उसने नॉलेज नहीं, ये उसका गुलाम। अभी ताकत आएगी तो लड़ाई भी लड़ेगा। उसका जन्म बाहों से। अभी खेती पकाएगा क्षत्रिय तो वैश्य अनाज बेचेगा, उसका जन्म बेम्बी से। उसके क्षत्रिय को नाराज नहीं करना है क्योंकि क्षत्रिय के पास ताकत है और ये मालिक, ये दोनों गुलाम उसके। वो जो बोलेगा ये करेंगे, नहीं तो इनकी भी हत्या करेंगे। और इस देश के मूल निवासी लोगों को 7400 जाति में डिवाइड करके हमें बोलते हैं तुम ब्रह्मा के पैर से पैदा हुए, तुम शूद्र। और हमारा देखो कितने क्रूर कौम है ये। वर्ल्ड में ऐसी कौम नहीं मिलेगी, ऐसे विचार की आज 21वीं सदी में। सोचो सही है क्या गलत है, मैं हर दिन बताऊंगा। पशु पक्षी इंसान, अभी देखो आज और उस टाइम में जब से इंसान इस पृथ्वी पर पैदा हुआ, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, वो खाएगा तो मल बाहर निकलेगी, गंदगी। तो ये दिन भर रात भर गंदगी करेंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। तो ये इनकी गंदगी उठाने का काम ये अनुसूचित जाति के लोग करेंगे, अति शूद्र। और उसके बाद में
जो अति शूद्र में जंगल में रहने वाले आदिवासी शेड्यूल ट्राइब के लोग, हम तो जंगल में रहते, जल जंगल जमीन के ऊपर हमारा अधिकार है, हम निसर्ग के साथ रहते, जानवर के साथ हमारी दोस्ती है। तो आदिवासी की रिजवा नाम की जो जात थी साउथ में, ये साउथ के कूर नमूद्रीपाद, अगर वो आदिवासी की 3 साल की बेटी से लेकर कोई भी औरत के बदन के ऊपर कपड़ा रहा तो उसकी छाती काटते थे 2 सेंट की। और शूद्र की आदमी की शादी हो गई तो पहले 5 दिन ये भोग करेंगे, और शूद्र का औरत का आदमी मर गया तो उस आदमी के चिता के ऊपर उस औरत को जिंदा जलाते थे। और ये बैचलर आए थे, अभी क्षत्रिय की या लड़ाई लड़ रहा तो अनाज भी पका रहा है, तो पैसे की तो कोई कमी नहीं है, तो हिसाब करने के लिए कौन रहेगा? मुनीम जी। और ये बैचलर आए, आज भी हमारे औरतों को ये कीड़े मकोड़े समझते। देखो आज 21वीं सदी में सबसे ज़्यादा अत्याचार तो इसी महाराष्ट्र में हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार करते, पहाड़ बेचते, खाते उसको, कोई इंक्वायरी नहीं होगा, कोई एफआईआर नहीं होगा, सब वहाँ पे ये ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए। तो देख लो 7-7, 8-8 औरत करते थे। तो क्षत्रिय राजा के यहाँ कोई मेवा लगाए, मिठाई लगाए, मदिरा लगाए, नॉनवेज लगाए, वैश्य भी कर रहा है, पैसे की तो कोई कमी नहीं है। तो उनके यहाँ हिसाब करने के लिए आ रहे विदेशी ब्राह्मण मुनिम जी, औरतें हमारी तो पूजा पाठ के नाम पे ही। अभी राजा, क्षत्रिय राजा वैश्य कितने औरतों को सेटिस्फाइड करेगा एक दिन में? ये करेगा साला, 8 घंटे में एक बोला तो 24 घंटे में 3 हो गया, तो 7-7, 8-8 है तो 5 को कौन करेगा? तो ये अभी ये तो गुलाम है दोनों भी, इनको तो सोचने का अधिकार ही नहीं है। तो ये तो खुश है, साला बच्चे भी पैदा करके हो रहा है, प्रॉपर्टी भी आ रहा है, और शूद्र की 5-5, 7 हर दिन नए नए टेस्ट मिल रही है, तो इनका धंधा चलते रहा। दिमाग किसका चल रहा है? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोगों ने मिलकर 90% मूल निवासी बहुजन समाज की 3 साल की बेटी से लेकर छोटे बच्चों के ऊपर, औरतों के ऊपर और आदमी लोगों के ऊपर अन्याय, अत्याचार, रेप, हत्या करके हजारों सालों तक हमारा शोषण किया। लेकिन ये मूल निवासी लोग, ये मौर्यवंशी, नागवंशी, ये मानवतावादी लोग हैं, ये अन्याय को उधर लड़ते और अन्याय भी सहन नहीं करते। तो हमारे शूद्र, अति शूद्र लोगों ने, इतिहास देख लो, पूरे भारत के, अखंड भारत के सभी ने इनका विरोध करके बलिदान दिया है। तो आज से 1000 साल पहले पूरे भारत देश का इतिहास देख लो, पूरे लिंगायत गुरु बसवेश्वर शूद्र, अति शूद्र लोगों ने क्या बताया संतों ने? अरे तुम भगवान के औलाद हो, कोई ऊंच नीच नहीं है, जगाने का काम किया, क्योंकि हमारा खून ही है, अन्याय सहेंगे नहीं, अन्याय के उधर लड़ते रहेंगे। तो बसवेश्वर नामदेव महाराज, हिंगोली के, मराठवाड़ा के, इतनी पिटाई की उसको, गुरुद्वारा में शिरोमणि नामदेव महाराज हो गए। रैदास देख लो, कबीर देखो, सबकी हत्या की इन्होंने। कौन है? शूद्र, अति शूद्र। और हमारे भारत देश में बिजनेस के लिए डच और ईसाई आए। उन लोगों ने, मानवतावादी लोगों ने, जो अति शूद्र लोग थे, उनको कहा कि तुम क्रिश्चियन धर्म ले लो और ईसाई धर्म ले लो, हम आपकी हिफाजत करेंगे। तो अति शूद्र लोगों ने वो काम किया। साला ऐसी जिंदगी से अच्छा है ना कोई धर्म ले लो, तो वो भी मानवता थे। और संतों ने क्या बताया कि तुम भगवान के औलाद हो, कोई ऊंच नीच नहीं। ये आर्य विदेशी ब्राह्मण लोग देखो कितने क्रूर है। 13वीं सदी में जब संतों ने बोलना शुरू किया तो क्षत्रिय वैश्य के ऊपर उसका इफेक्ट हो गया। आज देख लो आप 2026 में आर्य विदेशी ब्राह्मण की लड़कियां, ये शेड्यूल कास्ट किया पहले प्रेफरेंस देते हैं, ओबीसी की लड़कियां वैश्य के है, वैश्य की लड़की ये ओबीसी की है, आर्य ब्राह्मण की लड़की एसटी की है, एसटी की लड़की वैश्य की है। तो हम रिलेशन मेंटेन करते ना भाई। तो राजा
क्षत्रिय और वैश्य 10-10 औरत कर रहे, तो सास ससुर साले को मारेंगे, उनके ऊपर इफेक्ट हो गया संतों का। तो इन्होंने 13वीं सदी में मुगल को बुलाया। मुगल भी बैचलर है, मुगल भी चतुर थे। अभी मुगल भी तो आदमी है, उन्होंने भी 5-5 7-7 औरतें की। उनके घर में तानसेन करके पूजा पाठ के नाम पे, क्योंकि औरत तो शूद्र की है, तो इनका चलता रहा। 10वीं सदी तक 10% हुआ पॉपुलेशन, दिमाग किसका? मुगल है, मुगल चतुर थे, तानसेन के घुस गया, तो इनका प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे करते करते 16वीं सदी तक 600 से 650 मुगल और क्षत्रिय राजा थे इस भारत देश में, छोटे छोटे। तो पहली क्रांति इसी महाराष्ट्र में हुई संतों की। 1608 का जन्म पूना से 15 किलोमीटर दूर देऊ गांव में शूद्र जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज का 1608 में जन्म हुआ। उन्होंने संस्कृत के ग्रंथ को मराठी में किया और पूरे शूद्र अतिशूद्र संतों ने, हमारे महाराष्ट्र में हमारे महाबेन भी थी, हमारे महाबेन भी बहुत शूर है, मैं बताने वाला हूँ। और उन्होंने पांडुरंग विठोबा और संस्कृत मराठी में किया, डरे नहीं। और पहली क्रांति पंढरपुर में पांडुरंग विठोबा ने तथागत बुद्ध की मूर्ति है, निकाल के देख लो। स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता को जगाया, बुद्ध की मूर्ति रखा। और ऐसे महान जगत संत श्रेष्ठ की इन्होंने देऊ गांव में उसको हत्या कर दी, फेंक दिया नदी में 42वें साल में 1650 में। और किताब में क्या लिखते इतिहास, पुष्पक विमान से गया, जिंदा आदमी पुष्पक विमान से जाता है। सोचो आज आप 21वीं सदी में हो। बाद में देखो शूद्र अतिशूद्र लोगों ने तलवार की क्रांति की अन्याय के विरुद्ध। शाहजी राजे भोसले 1594, कौन? शूद्र तेली कुंभी समाज के। माँ जिजाऊ 1598 का जन्म लखोजी जादव की लड़की सिंदखेड़ राजा की विदर्भ की। 19 फरवरी 1630 का जन्म छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म। तो शाहजी राजे जी का भोसले हो गया, तो इनका वही। चलो माँ जिजाऊ कहते चलो सती प्रथा जाना है, तो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज कहते माँ बिल्कुल जाने का नहीं, विरोध किया। क्योंकि जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज और हमारे टैलेंटेड छत्रपति शिवाजी महाराज का 20 साल का फर्क है। तो माँ जिजाऊ ने नॉलेज लेने के लिए जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के कीर्तन में, आज भी पूना के जंगली महाराजा रोड तुकाराम पादुका चौक में मंदिर है। तुकाराम महाराज वहाँ हमारे शूद्र राजा, वर्ल्ड का टैलेंटेड राजा, उनके पैर पड़ रहे, वो आशीर्वाद दे रहे हैं। और हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के पास जो मुगल मानवतावादी थे, उन्होंने अतिशूद्र लोगों को कहा कि तुम मुस्लिम धर्म ले लो, धर्म का प्रसार किया और कहा कि हम आपकी हिफाजत करेंगे। तो देख लो पूरे अतिशूद्र लोग, आपको कोई क्रिश्चियन मिलेगा, कोई मुस्लिम मिलेगा, आज भी वो ओबीसी में, ये पूरे अतिशूद्र लोग हैं। तो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के पास मुस्लिम सरदार और बैकवर्ड क्लास के सरदार थे। तो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज तो शूर थे। तो 1663 में उनका राज्य केरला तक था। तो डच और मुगल कहते 1663 में महाराज, क्योंकि ये औरंगजेब मुगल ये निजाम के अंदर, मराठवाड़ा ये हैदराबाद में था और इधर में थी पेशवाई। तो ये कहते हैं कि हम शूद्र अतिशूद्र गरीब लोगों को लेबर करके बाहर भेजते हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने बोला, खबरदार अगर मेरे गरीब शूद्र अतिशूद्र लोगों को घर के अंदर भी बंद किया ना, तो दरवाजा तोड़ के चीर डालूंगा। और ऐसे महान छत्रपति शिवाजी महाराज का मृत्यु 50वें साल में होता है 1680 में। सबकी हत्या की है इन्होंने। बाद में उनका लड़का छत्रपति संभाजी महाराज 1657 का। औरंगजेब था मराठवाड़ा में, मराठवाड़ा है हैदराबाद के अंदर, इधर थी पेशवाई। इन लोगों ने मिलकर 32वें साल में छत्रपति संभाजी महाराज के 32 टुकड़े करके पूना से 50 किलोमीटर दूर भीमा कोरेगांव के नदी में फेंक दिए। और दवंडी दी थी, जो हाथ लगाएगा उसको काटा जाएगा। तो भीमा कोरेगांव से 3 किलोमीटर दूर वडू बुजुर्ग में गायकवाड़ महार रहते थे।
तो हमारी माँ भी सवेरे कपड़े धोने के लिए जाती है। वो गई और जाने के बाद में देखा वहाँ पे महाराज के, संभाजी महाराज के 32 टुकड़े फेंके गए और दवंडी दी थी, जो हाथ लगा उसको काटा जाएगा। तो गई घर बेचारी कपड़े धो के और बताया अपने हस्बैंड को, गायकवाड़ महार को ऐसा ऐसा है। बोले ठीक है। गायकवाड़ महार वडू बुजुर्ग में रहने वाला, वो शाम को गया अंधेरे में, उस टुकड़ों को सिलाए, इसलिए गायकवाड़ सिवले, उसको अंधेरे में लाया, अपने आंगन में उसका अंत विधि करके समाधि बनाई 1689 में, एज के 32वें साल में। और इस महाराष्ट्र के कूर मराठा देखो, क्योंकि इन्होंने कभी मेहनत नहीं किया है, गुलामगिरी का इनका धंधा है, क्षत्रिय वैश्य देख लो, क्योंकि माँ जिजाऊ शूद्र थी, शिवाजी महाराज शूद्र थे। तो ये इतने कूर, गुड़ी पाड़वा ये भारत में कहीं पे भी नहीं है। ये लोग उस दिन छत्रपति संभाजी महाराज का सर करके पानी पीने का लोटा उल्टा लटकाते, उसमें मीठी शक्कर रहते और नया साल मनाते। क्या खुशी, संभाजी महाराज की हत्या की बहुत इनको। ये गुलाम मराठा महाराष्ट्र के ये तीनों क्रांतियां कोल्हापुर से लेकर नासिक तक हो गया। बाद में तलवार की क्रांति उधर भी हुए नॉर्थ में, गुरु गोविंद सिंह साहब, बाद में गुरु गोविंद सिंह साहब शिरोमणि बन गए। बाद में हमारी माँ अहिल्याबाई होळकर नगर डिस्ट्रिक्ट में आदिवासी धनगर समाज की 1725 का जन्म, पिताजी का नाम शिंदे। वो बिचारी धनगर यानी जो बकरी और शीप पालते, मेंढरू, दिन भर वो जंगल में पत्तियां खिलाते उसको, शाम हो गई खेती में बिठाते और खेती वाले से पैसा लेते, क्योंकि पेशाब और लेंडी से उसकी खद बनता है और पेट भरते। ऐसी हमारी अहिल्याबाई शिंदे की शादी आदिवासी 1725 का जन्म महाराज के वंशज होळकर के साथ हुई और होळकर जी का निधन हो गया। तो फिर वो जो हमारी माँ के साथ जो किया, वो जिजाऊ के साथ, चलो सती प्रथा, अन्याय को तलवार लेकर लड़ी, इंदोर बिठाया। देखो कितने टैलेंट थी। और 1795 में उनका मृत्यु हुआ। देखो रक्त रंजित क्रांति हुई, कोई फर्क नहीं पड़ा इनमें। कितने साल हो गए? 1795। अंग्रेज आए थे, पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज करते थे बिजनेस के लिए। वो स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, मानवता को मानने वाले थे। 1813 में पहली स्कूल निकाली अंग्रेजों ने आदमी लोगों के लिए। तो कौन पढ़े लिखे थे? अरे मैं पूछ रहा हूं, हम तो पशु पक्षी चीटी मूंगे के थे। तो इन लोगों का दिमाग देखो, जो ओबीसी के घर लोग थे कुछ, वो भी अपने आप को ऊंचे समझते थे, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, गुलाम मराठा के नीचे। तो उनको आदत लग गई अपने आप को श्रेष्ठ समझने की। तो इन लोगों ने उनके घर में, वो भी 200-200, 400-400 एकड़ जमीन, तेली, कुंभी, कलार यानी दारू के व्यवसायिक, और सोना तो मालूम है पूरे भारत देश में, वो तो कभी गरीब रहते नहीं। सोना लेने जाओ तो भी कमाएगा, बेचने जाओ तो भी कमाएगा। तो ये जो 200-400 एकड़ जमीन वाले थे, इनके घर में पूजा पाठ और मुनीम जी के नाम भी यही थे, क्योंकि हिसाब करने के लिए चाहिए ना भाई, सोने का हिसाब करता तो मुनीम जी चाहिए ना। हाँ, दारू बेचेगा तो हिसाब करने के लिए कौन चाहिए? मुनीम जी चाहिए। और इनको औरत का शौक। तो इन लोगों ने उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया, काली टोपी, डंडा और खाकी हाफ पैंट, ये भी कर रहे 5-5, 7-7। तो इनका प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है। पढ़ेगा कौन? वही तो पढ़ेंगे ना भाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। हाँ, अधिकार किसको है? पहली स्कूल निकाली बहुजन के लिए, महिलाओं के लिए, छोटे बच्चों के लिए, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने 1 अप्रैल 1848, 1 जनवरी 1848 को पुणे के अंदर छोटे बच्चों के लिए, बहुजन के लिए और महिलाओं के लिए, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने मिलकर 1856 को मेरे देश के लोगों, नारायण गुरु शूद्र साउथ के, उन्होंने 40 मंदिर शिव जी के बनाए, शूद्र थे, और कहा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोगों को मंदिर में आने देना नहीं, बलात्कार, खूनी, अन्य लोगों को।
26 जून 1874 का जन्म, आरक्षण के जनक छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हमारे शाहू महाराज का हुआ है। और 15 नवंबर 1875 का जन्म भगवान बिरसा मुंडा, क्रिश्चियन था। मैंने बताया आपको, डच और ईसाई लोगों ने धर्म का ईसाई और क्रिश्चियन ने प्रसार किया। 1900 में इतना टैलेंटेड था, उसको 1900 में 25वें साल में जेल के अंदर पॉइजन दे के मारा। और बाद में देखो, पेरियार रामास्वामी 1879 साउथ में, गरीब था बेचारा, बाप ने निकाल दिया। और 14 अप्रैल 1891 का जन्म विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। और 1902 में हमारे कोल्हापुर के शाहू महाराज 85% लोगों को कहा कि तुम बच्चों को, अगर छोटे बच्चों को स्कूल में नहीं भेजोगे तो ये 1 पैसा फाइन, और 85% लोगों को 50% आरक्षण दी एजुकेशन और नौकरी के लिए। 1915 में आतंकवादी देशद्रोही वर्ल्ड के टेररिस्ट आर्य विदेशी बमन गोडवलकर हेगड़ेवार नागपुर में रहते, इन लोगों ने हिंदू महासभा की स्थापना की। जबकि हिंदू वर्ड ये मुगल ने दी हुई गाली है, बलात्कारी, खूनी, अन्य अत्याचारी पारसी लैंग्वेज में है। और हमारे सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर है 91 या 94 की, जो भी हिंदू बोलेगा साले को FIR करो, जेल में डालो उसको। और 1919 में अंग्रेजों को मालूम था ये वर्ल्ड के क्रूर लोग हैं। 1919 में सुनो मेरे देश के लोगों, कितना साल हुआ, जुडिश नबीन का 3% लाया। और 1919 में विश्व रत्न बाबा साहब आम्बेडकर बाहर से पढ़कर आ गए, और बॉम्बे के झोपड़पट्टी में रहते थे। हमारे शाहू महाराज कोल्हापुर में राज करते थे। तो हमारे शाहू महाराज ने क्या कहा, मुनिम जी को भेजा, जाओ रे बाबा साहब का पता करके लेके आओ। बोले नहीं मिले हमको, ये तो दुश्मन है। खुद गए शाहू महाराज, बाबा साहब को कहते, बाबा साहेब अब ज्ञान के राजे, मैं रहते का राजा। पेपर निकाले, हेल्प की, कहा चलो हम 85% लोगों को स्वाभिमानी बनाते। स्वाभिमानी ने शिक्षण, मैथ और साइंस से और पेट भरने के लिए नौकरी देते, और उनको प्रेस निकालने की हेल्प की। और 1920 में माणगांव में परिषद ली बहुजनों की, अखंड भारत में पूरे भारत देश को बताया कि आज से इस देश का नेतृत्व विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर करेंगे। और कोल्हापुर के बिंदु चौक में पुतला बनाया बाबा साहब का। और एग्जाम्पल सुन लो, हमारे शाहू महाराज, कोल्हापुर वाले शाहू महाराज को कहता हूँ, और ये सातारा वाले शाहू महाराज तुम्हारी औलादे थी। सुनो, गंगाराम महार करके था उनके यहाँ पे, महाराज चले गए दौरे के ऊपर। ये आतंकवादी देशद्रोही जोशी, कुलकर्णी, देश पांडे, आर्य बम्मन, बलात्कारी, खूनी लोगों ने इतनी पिटाई की, वो बेचारा डर कर घर में बैठ गया। महाराज आ गए, महाराज ने पूछा क्या हो गया। नहीं नहीं महाराज, मैं अपना पेट भर लूँगा। बोले ठीक है। गंगाराम फिर बुलाया उसको, फिर उसने बताया ऐसा ऐसा है। बोले ठीक है, ये पैसा ले, महाद्वार में चाय की दुकान आज भी है गंगाराम महार की। और जब दौरे के ऊपर निकलते था, अरे गंगाराम चल 25 चाय बना। जोशी, कुलकर्णी कैसी लगी चाय? महाराज क्या चाय बनाता है गंगाराम महार, फर्स्ट क्लास चाय। ये महाराज थे हमारे, सुनो, कोल्हापुर के और महाराज के वंशज के लोगों, ये थे बहुजन के महाराज और मेरे देश के लोगों। कोई कहता है 6 मई, कोई बोलता है 9 मई 1922 को 6.5 फीट के हमारे महाराज ये किसी रीडो की बिठाते थे, पॉइजन दे के उनकी हत्या करी। 48 सबको मारा इन्होंने। संभाजी महाराज, शाहू महाराज, शिवाजी महाराज, ये डॉक्टर मामू देशमुख साहब ने प्रूव किया है। बाद में देख लो इतिहास। 1869 में 189 ईयर्स के बाद में हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी सत्याग्रह असूल लिखा, और रायगढ़ से 189 ईयर्स के बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि रिसर्च करके निकाली। और पहली शिव जयंती की पुणे के अंदर आतंकवादी देशद्रोही हत्यारा वर्ल्ड का टेररिस्ट टिड़क ने, आर्य बम्मन ने गणेश उत्सव शुरू किया। और सुनो, आतंकवादी देशद्रोही
आरएसएस आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे संगठन के बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों ने मिलकर 1885 में कांग्रेस आरएसएस की स्थापना की और 1925 में हमारे शाहू महाराज बाबा साहब का नॉलेज देखकर जनसंघ आरएसएस की स्थापना की और 1980 में आरएसएस जनसंघ की बीजेपी बनाई है। आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे पार्टीज कांग्रेस आरएसएस जनसंघ आरएसएस बीजेपी, आउटपुट देख लो। 26 जनवरी 50 हुआ, सुन लो आउटपुट। आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस आरएसएस जनसंघ बीजेपी अलायंस के एमपी एमएलए लोगों ने मिलकर इलीगल एक्ट्स बनाकर, क्या है वो बताता हूँ, 2 पक्षीय प्रणाली, एक तरफ इंडिया अलायंस, दूसरी तरफ एनडीए अलायंस। कौन है? कांग्रेस आरएसएस, जनसंघ आरएसएस बीजेपी अलायंस, पूरे अलायंस। इन लोगों ने मिलकर 2 पक्षीय प्रणाली, दोनों तरफ कौन रहेंगे? आतंकवादी देशद्रोही, इधर भी आतंकवादी देशद्रोही। सीसीएनपीआर, नागरिकत्व सिद्ध करो। ये कांग्रेस का आसाम के अंदर शर्मा, अभी बीजेपी में, देख लो कौन है तो ये तुम्हारा नागरिकत्व सिद्ध को, लाखों ही ऐसे रह रहे। 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोग गरीब है। ये आतंकवादी सुप्रीम कोर्ट से लेकर सभी को बोल रहा हूँ, हमारी माँ झूठी, इनकी माँ सही। 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण, और हम आदिवासी तो इनके खाद्य चीटी समझते। हमारे छोटे छोटे बच्चों को काट रहे, बलात्कार कर रहे, हमारे माँ बहन के साथ बलात्कार कर रहे, आदमी लोगों को। हमें बोलते हैं एससी एसटी को 50 के पहले प्रूव करो तुम्हारा माँ बाप का, और इनको, यानी हमारी माँ झूठी, हमारी माँ के पास कुत्ते सुअर सोए थे, इनकी माँ के पास ना ब्रह्मा सोए थे। ये आदिवासी के, महाराष्ट्र के कूर 14 जाति के आज 25 आमदार और 4 खासदार, 6,000 करोड़ का घपला किया है इन्होंने आदिवासी संशोधन में। आज भी इनकी दिमाग की बत्ती नहीं चल रही है। बाद में कॉमन सिविल रूल, जज का लड़का जज, सब यही बैठेंगे। 1 नेशन 1 इलेक्शन 29 की तैयारी हो गया। बाद में ईवीएम से वोटिंग, ऐसे इलीगल एक्ट्स बनाकर पूरे भारत देश में लागू करके, और सन 99 से ईवीएम से पूरे भारत देश में फ्रॉड वोटिंग कराकर, और सन 1965 को भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ है, और हमारे भारत देश में पाकिस्तान से आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे शरणार्थी लोटा लेके आए हैं। लोटा लेके धीरू भाई अंबानी गाड़ी पहुंचने वाला, अडानी लखानी, अंबानी लखानी, ऐसे ये पाकिस्तान से आए हुए देशद्रोही हत्यारे आतंकवादी शरणार्थी लोगों को हमारे भारत देश की आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे पार्टीज कांग्रेस आरएसएस जनसंघ बीजेपी अलायंस के एमपी एमएलए लोगों ने मिलकर हमेशा के लिए भारत देश को बेचकर 90% मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी महाराष्ट्र के गरीब मराठा बहुजन समाज के लोगों का बेसिक अधिकार जो ये खोट दिया था, शिक्षण रोजगार हेल्थ के लिए, शिक्षण रोजगार हेल्थ खत्म करके 90% मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार रेप हत्या करने के लिए, और इतना ही नहीं 90% मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को अमेरिका के पास गिरवी रखकर हमेशा के लिए गुलाम बनाया गया है। ये 2026 का ये है। बताओ, ये आउटपुट है। और बाबा साहब ने पानी के लिए, मंदिर के लिए
1930 में देखो, गोलमेज परिषद के लिए शूद्र अति शूद्र को अंग्रेजों ने बोला, आओ बाबा साहब सोचते आपके डिमांड के बारे में। ये आतंकवादी देशद्रोही मुगल का औलाद, इसका ग्रैंडफादर गंगाधर नेहरू मुगल के अंदर 5-5, 6-6 वर्ष शुद्ध रहते थे। इसका बाप मोतीलाल नेहरू, और ये आतंकवादी हत्यारा बलात्कारी खूनी वैश्य का लड़का गुजरात का रीछ घर का, ये भी नहीं गया। बाबा साहब का लड़का मल्होत्रा अकेला चले गए। और जब बाबा साहब ने डिस्कस किया तो उन लोगों ने 341-42 ये शिक्षण रोजगार के लिए और सेपरेट इलेक्ट्रोपोल दिया था। सुनो क्या था वो, 2 वोट का अधिकार दिया गया था उन्होंने, क्योंकि हमारे ऊपर तो शोषण हुआ, हम तो कीड़े मकोड़े शूद्र थे। अरे आज हम लोग अगर देखोगे ना, ये मुस्लिम, अरे हम मोर देन 50% लोग हैं यार, ये हमारे भाई लोग हैं, ये गरीब मुस्लिम जो है, इन लोगों ने मानवतावादी है, इतिहास देखो। तो सेपरेट इलेक्ट्रोपोल ने जो मतदार संघ आमदार खासदार जिसमें मोर देन SC ST के 50% लोग रहेंगे, वो 2 वोट का अधिकार दिया था। हम अपने SC ST को, आमदारों खासदार को सिर्फ SC ST के लोग ही वोटिंग करेंगे और जनरल में भी करेंगे। ये बेईमान आतंकवादी देशद्रोही वर्ल्ड की टेररिस्ट पार्टी 1932 में कांग्रेस आज से जनसंघ के आतंकवादी लोग, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोग कहते हैं, ये गांधी चल बैठ तो 32 में हंगर स्ट्राइक के लिए विरोध कर बाबा साहब का, बैठ गया बेचारा। ये तो गुलाम है, क्षत्रिय कब से गुलाम है, कितना साल हो गए। अरे आज ये वैश्य लोग बॉम्बे के अंदर में लंबा एंटीना को आई लगाते, जवान लड़कियां औरतें हाथ लगाते, क्या बोलते मालूम है, अरे कबूतर नहीं मरना चाहिए, आज भी मरना चाहिए, डूब मरो हराम खोरो, 21वीं सदी में हो। SC ST OBC माइनॉरिटी के पढ़े लिखे लोगों को कहता हूं मैं। और ये क्षत्रिय तलवार निकाले UGC के लिए, तो काय के लिए भेज रहे हो रे अपने बच्चों को स्कूल में। तो ये गांधी जी 90% का दुश्मन, ये वैश्य क्षत्रिय वैश्य और ये आर्य लोगों ने मिलकर इसको कहा, चल बैठ, क्या बोलता है, ए बाबा साहेब चल भाग उधर, तू तो अंग्रेज का चमचा है, हाय मैं वो हिंदू का लीडर, चल। बाबा साहब को मारने की कोशिश की। अरे अंग्रेज थे इसलिए फूले शाह आंबेडकर पेरियार पैदा हुए। आखिर बाबा साहब ने हार मानी, सेपरेट इलेक्ट्रोपोल छोड़ना पड़ा 32 में। 35 में रमाई का निधन हुआ, 1 अप्रैल 35 को रिजर्व बैंक बनाई, और 36 में बाबा साहब ने समूह करके SC ST को आरक्षण दिया शिक्षण और रोजगार के लिए, जो कुदरत को मानते हैं। और थोड़ा सा इतिहास हिटलर का भी सुन लो मेरे देश के लोगों, मैं हर दिन बोलेगा, लेकिन बेस से लेकर तुम सोचो सही क्या गलत क्या, ये स्वाभिमान की लड़ाई है। हिटलर का जन्म 1889 का ऑस्ट्रेलिया में, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 में लड़ते लड़ते जर्मनी पहुंच गया, 19 में ख़त्म हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार, वहाँ पे उसने वही किया जैसे हमारा हिटलर। मैं वर्ल्ड बैंक से पैसा लाकर 15-15 लाख दूंगा, 2 करोड़ दूंगा, और ये आतंकवादी देशद्रोही आर्य विदेशी ब्राह्मण गोडवलकर हेगड़ेवार वर्ल्ड के टेररिस्ट मुसलिनी को भी मिल के आए, हिटलर को भी मिल के आए। उसका चिन्ह स्वस्तिक, इनका चिन्ह स्वस्तिक, दिवाली में निकालते ना, क्या रे गुलाम लोगों। तो हिटलर को क्या किया, धर्म के नाम पे उसने वही धंधा किया, उसको 5 साल की देशद्रोही की सजा हुई, डाला जर्मन गवर्नमेंट ने, 2 साल में छोड़ दिया। उस हरामखोर हिटलर ने क्या किया, यहूदी की औलाद, इन्हीं की औलाद है यूरेशियन की, उसने क्या किया, जैसे नरसिंह राव ने 91 में 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या की, और मुसलिनी का औलाद ये कूर, कौन, नमूद्रिपाद, ये तो छोटे थे। सोनिया गांधी कहाँ की है, इटली की है, क्या मालूम है उसको, ये दोनों छोटे, इनको क्या स्टडी है, सोशल स्टडी। तो वो महादेवन करके आज भी इनके घर में है। ये तो आतंकवादी सब वही है, ये कांग्रेस, आरएसएस, जनसंघ, बीजेपी।
तो इसने 91 में गेट करार करके पूरे भारत देश को गुलाम कर दिया, अंडरटेकिंग सब बेच दिया। कौन लोग है सोचो तुम लोग, मैं बताता हूं, आगे बताता हूं। तो हो गया। तो हिटलर ने क्या किया, वहां का प्रेसिडेंट बोलो प्राइम मिनिस्टर को डिजॉल्व किया, जुडिशनल को डिजॉल्व किया और प्राइवेटाइजेशन करके मिलिट्री बनाई और 39 में वर्ल्ड को सेकंड वर्ल्ड वॉर में ढकल दिया। तो 42 में ये कहते हैं आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस आरएसएस जनसंघ के ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य लोग, ये अंग्रेजों चले जाओ। अंग्रेज तो पूरे वर्ल्ड में थे। मेरे देश के लोगों 7,22,000 SC ST OBC माइनॉरिटी, सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी के, क्योंकि शुद्र अति शुद्र लोगों ने मुस्लिम धर्म लिया था। सुनो क्या हालत थी, सफ़ेद टोपी वाले जिनके पैर में चप्पल नहीं थी, गेहूं की छिलके की रोटी खाते थे, गडर लाइन के ऊपर रहते थे, हमारी माँ बहन ओपन में नहाती थी, सफ़ेद टोपी वाले, लेकिन स्वाभिमानी थे। लाइट नहीं था और ब्रेन देखो क्या था। कुत्ता और कौवा चिकन खाता है। अभी मट्टी को मैंने गीला किया, चिकन का पीस दिया उसको कलर डाल के, और सड़ा हुआ मांस खाता है कुत्ता, कौवा, चूहा भी खाता है, सड़ा हुआ चीज़ खाता है। तो मैंने उसको बोला ये चिकन ले, कलर चिकन जैसा पीस बना। वो भी बोलता है ए इतना दिमाग नहीं क्या? अरे इतना तो भी दिमाग था क्या? सफ़ेद टोपी वाले SC ST OBC माइनॉरिटी के, लेकिन स्वाभिमानी थे। 7,22,000 लोगों ने बलिदान कर दिया 1942 में। चले जाओ बोला। 30 अप्रैल 1945 को देखो मेरे देश के लोगों, अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी जापान के ऊपर अणुबॉम्ब डाला, वर्ल्ड वार शांत हुआ। हिटलर ने पश्चाताप किया, कुत्ते को पॉइजन दिया, औरत को पॉइजन, खुद सुसाइड करके मर गया। बाद में देखो आज 80 साल हो गए, वहाँ पे अनाज नहीं होता, हैंडीकैप बच्चे होते। और कूर देखो, ये कहते अंग्रेजों चले जाओ। चर्चिल ने, बाबा साहब ने विरोध किया। 15 अगस्त 47 को इस देश का दुश्मन मुगल और पंडित का औलाद, इसको 15 अगस्त से हंगामी प्राइम मिनिस्टर के नॉमिनेट किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस देश का 90% का। 14 अगस्त 47 को मुगल और पंडित का औलाद जीना, जिसके 2 लड़की वैश्य किया है गुजरात में, इसको कहा कि 14 अगस्त 47 को तू बन जा। और फिर इनको बैरिस्टर चाहिए था एक, तो अंग्रेज बोलते बाबा साहब, बोलते बाबा साहब नहीं चला, वो तो तुम्हारा चमचा है। अंग्रेजों ने बोला क्योंकि बाबा साहब तो थे, बोले अगर बाबा साहब को नहीं लिया ना तो हम ही राज करेंगे। मजबूरन इन्होंने संविधान पीठ में बाबा साहब को नियुक्त किया। और जोगेंद्र मंडल साहब पश्चिम बंगाल के कौन थे, शेड्यूल कास्ट के एडवोकेट थे बाबा साहब के साथ। उन्होंने बोला बाबा साहब चल आ जाओ। पश्चिम बंगाल के नमो शूद्र, आदिवासी और जो अति शूद्र लोग जो मुसलमान हैं, उन्होंने तलवार निकाली और बाबा साहब को संविधान पीठ में चुनकर भेजा। और बाबा साहब को नॉमिनेट किया, इसलिए आतंकवादी देशद्रोही वर्ल्ड की टेररिस्ट पार्टी कांग्रेस आरएसएस जनसंघ का मेंबर नाथुराम गोडसे, आर्य बम्मन पूना के अंदर रहता था, वो बाबा साहब को नॉमिनेट किया। इसलिए उसका सुनता किया। पहले डिवाइडेशन हुआ 14 अगस्त, तभी हिंदू मुस्लिम करके लाखों करोड़ लोगों की कत्ल कर दी। हिंदू मरा तो भी चलता है, मुस्लिम मरा तो भी चलता है। ये थोड़ी मुगल के औलाद मरते हैं, मरा गया कोई इनका। और उसका सुनता किया और उसको 30 जनवरी 1948 को सवेरे सवेरे उसने गांधी को गोली मारी और गांधी बोलता है हे राम मैंने पुष्प शुंगो। है क्या गांधी गुलाम? वह कालेर का थे इसलिए बच गई, उसने पहचान लिया, हो गया। बाद में बाबा साहब ने 2 साल 11 महीना 18 दिन, श्यामा प्रकाश मुखर्जी था उसके मिनिस्ट्री में। कौन है रे ये? है? अरे कौन है? आरएसएस कांग्रेस जनसंघ। और बाबा साहब ने 2 साल 11 महीना 18 दिन 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनाया, और विश्व का पहला इंसान जिसने 21 साल की उम्र में कभी सोचा नहीं यह ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य है, कौन है, क्या है, सभी मेल फीमेल को, स्त्री पुरुष को एक वोट का अधिकार दिया। किसके लिए?
तर्क शुद्ध बुद्धि ने मैथ और साइंस से पढ़ाई स्वाभिमान से जीने के लिए, और जब ये खोट का अधिकार दिया तो ये कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय आतंकवादी कांग्रेस आदि जनसंघ पार्टीज के लोग, वो बाबा साहेब अरे सड़ा हुआ मांस खाता कुत्ता और कौवा, इतना तो भी दिमाग है क्या इनको? 91% अनपढ़ थे, धन दौलत से कुछ नहीं है, ये ये दिन देखो ईरान महाराष्ट्र इतना है, अरे ये वर्ल्ड का उस टाइम में सोने जा, आज भी हम वर्ल्ड के राजा है, राजा सोने की चिड़िया आज भी है। सोचो सही है क्या गलत है? पैसे से स्वाभिमान नहीं मिलता है, ये स्वाभिमान की लड़ाई है, जिसको आना है आओ, सिंपल है, घर घर जाके प्रचार करो। आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस आदि जनसंघ बीजेपी अलायंस के जितने एमपी एमएलए सालों को बायकॉट करो, और जो भी सपोर्ट करता है वो हमारा दुश्मन है। सिंपल कैलकुलेशन है, प्रूव कर रहा हूं मैं। तो बाबा साहब के पुतले जलाए 1663 में हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा था, खबरदार अगर मेरे शुद्र अति शुद्र लोगों को दरवाजे के अंदर बंद किया ना, दरवाजा तोड़ के चीर डालूंगा। इसलिए हमारे शिवाजी, हमारे विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कोई लेटर लिखते थे, जय शिवाजी जय भवानी माँ जिजाऊ शूद्र का नाम है। समता लाई राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने एजुकेशन शुरू करके बंधुत्व निर्माण किया। आरक्षण के जनक शाहू महाराज ने, बाबा साहब ने स्वतंत्र मिला के दी, और बाबा साहब ने कहा सबने टैक्स भरना है। मेरे देश के लोगों, जब से मनुस्मृति शोषण हो रहा है, मेहनत करते, जितना पैसा है उतना सामान लेते, सर्विस टैक्स सीएसटी जीएसटी हम भर रहे, हमारे लोग खेती पका रहे, हमारे लोग रोड बना रहे, हमारे लोग मर रहे, हमने गवर्नमेंट सर्वेंट की देश की सेवा की है। इन लोगों ने क्या किया है? और टैक्स कौन भर रहा है? हम भर रहे, हम भरे बैकवर्ड क्लास के लोग, एससी एसटी के, और हमारे खरबों लोगों ने आहुति दी। और देख लो उदाहरण, विश्व का पहला इंसान जिसके संविधान से साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला 35 साल रहे, हमारे संविधान ने स्वातंत्र मिला के दी। और इब्राहिम करके प्राइम मिनिस्टर 35 साल का, उन्होंने पहला कानून किया कि मूल निवासी लोग ही पॉलिटिक्स में रहेंगे, और टैक्स हम भर रहे। 26 जनवरी 1950 से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। क्या है व्याख्या? लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया हुआ राज। ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार हम चुन के देते हैं। किसके लिए? हमारी उन्नति के लिए। उन्नति किसमें? शिक्षण, रोजगार, हेल्थ। हम टैक्स भर रहे, हमारा बहुजन का देश है ये, हम लोगों ने आहुति दी है। बताओ मेरे देश के लोगों, कौन बैठे हैं कारपोरेटर सेक्टर में? कौन बैठे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज? कौन पढ़े लिखे लोग थे? कौन बना पुलिस कमिश्नर, एसडीओ? कौन इतिहास लिख रहा है? झूठ। तुकाराम महाराज पुष्पक विमान से गए, बहुजन के इतिहासकार को बोल रहा, किसका इतिहास लिखा? झूठ इतिहास लिखकर समाज को बेवकूफ बना रहे हो। उनकी आदत लग गई गुलामगिरी करने की। मेरे देश के लोगों, जग जाओ। अभी मोबाइल आया, एक ही सवाल है, किधर ब्रह्मा है तो लाके दिखाओ, तो चुपचाप घर में बैठो, अब नहीं अन्य अत्याचार सहन करेंगे। कौन बने आतंकवादी मीडिया? बताओ। पूरे टेररिस्ट बैठे, वर्ल्ड के टेररिस्ट, आर्य विदेशी बम्मन, क्षत्रिय वैश्य, और ये तो काली टोपी वाले। प्रॉपर्टी तो है, दिमाग किधर है? 26 जनवरी से डेमोक्रेसी शुरुआत हुई। हम 90% लोग टैक्स भर रहे, हमारे लोग खेती पका रहे, हमारे लोग रोड बना रहे, हम लोगों ने नौकरी की, गुलामगिरी की। पहले कुर्ता सुनो, अभी जितना अत्याचार 3000 साल या 4000 साल, उतना इस 75 साल में सबसे ज्यादा अत्याचार महाराष्ट्र में हो रहा है, क्योंकि तीनों क्रांतियां महाराष्ट्र में, क्योंकि ये महाराष्ट्र वर्ल्ड का सबसे रिच स्टेट है, इनकी माँ बाप इधर ही है। भारत देश में पैसे की कोई कमी नहीं है। उस टाइम भी सोने की चिड़िया है, आज भी सोने की चिड़िया है। मैं करके देता 5 साल में। महाराष्ट्र में अकेला लड़ रहा है बाला साहब आम्बेडकर। सबको डॉक्टर इंजीनियर मिलेगा, सबसे रिचेस्ट है महाराष्ट्र, और सबसे दुनिया का सबसे ज्यादा अन्य अत्याचार शूद्र, अति शूद्र, गरीब लोगों के ऊपर इसी महाराष्ट्र में हो रहा है। ये कूर है, ये ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, ये आतंकवादी लोग बैठे हैं सब 50 से। सुनो, पहली कूर था कन्हैया करके, पहला चीफ जस्टिस हुआ गुजरात का, सुप्रीम कोर्ट का। मुगल और पंडित का औलाद था,
चेन्नई में हाई कोर्ट का, उसको लाना था, 51 में अटैक आके मरा। बाबा साहब आम्बेडकर ने 340 कलम ये गरीब तेली कुंभी कलार सोनार ओबीसी और गरीब मराठा के लिए प्रोविजन किया था। सुनो, पश्चिम महाराष्ट्र के धुरंधर कर्मवीर भावराव पाटिल गरीब मराठा, उनको कहते हैं कि ऐसा करते कोल्हापुर विद्यापीठ का शिवाजी का नाम हम तिड़क रखते। क्या जवाब दिया था? सुनो, गुलाम मराठा और गरीब मराठा क्या औलादो, मर जाऊंगा, शिवाजी का नाम चेंज नहीं करूंगा। और 11 साल तक पूना के अंदर हमारे वर्ल्ड के टैलेंटेड राजा छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला नहीं बिठा दिया। केशवराव जेदे सत्यशोधक चळवळ संविधान पीठ में थे, पढ़े लिखे थे। यशवंतराव चौहान सातारा के गरीब मराठा बेचारे की औरत को कांटे लगी, बच्चे नहीं हुए, 84 में मर गए, उनकी डेड बॉडी सातारा भेजे। सुनो गुलाम मराठा, हाँ तुमकी झाड़ की पत्ती हो, धन दौलत से तुम्हारा सब कुछ है ना, कमाओ धन दौलत। अजीत दादा जैसे को 10वीं नापास था, 212 करोड़ में था, पता नहीं चला। अशोक खरात क्या औलादे पैदा हुई है, पैसा चाहिए, सबको बच्चा पैदा करके दे। कमिश्नर क्या, एसडीओ क्या, आमदार क्या, खासदार क्या, जज क्या, सबको। और आदमी लोगों से औरतें तेज, पद पैसे के लिए, पद आया तो पैसा, सब ऐश करने के लिए मिलता है। साला हस्बैंड मरो कुछ भी मरो, पद चाहिए, ऐश करना है, ऐश ऐश। अरे डूब मरो हराम खोरो। इस बहुजन लोगों ने, खरबों लोगों ने आहुति दिया हजारों सालों तक, यह हमारा देश है, अब नहीं गुलाम होंगे। बाद में देख लो, विदर्भ के गाड़गे महाराज संत अनपढ़ थे, 56 में बाबा साहब उनके कीर्तन में बैठे थे, लोगों को बताते, देखा क्या, यह है देव। टुकड़ो जी महाराज, सभी शुद्ध अतिशुद्ध का काम है समाज को जगाना, आज भी जगा रहे। 50 के बाद में भी नाम बताऊंगा मैं, चल रहा है। और 15 दिसंबर 50 को ये काला टोपी वाला सरदार वल्लभ भाई पटेल मर गया। इसको 45 में 12 मत मिलते, लेकिन गुलाम है ये, डंडा काठी लेके जाने वाले। तो इन लोगों ने कहा कि कालेर का साहब रिपोर्ट दे दो ओबीसी के लिए, रिपोर्ट दिया। आतंकवादी कांग्रेस ऐसे जनसंघ के लोग कहते हैं ए कालेरकर बम्मन क्या टट्टी साहब दे रिजाइन। और बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल बनाया था, उसके लिए बाबा साहब ने लॉ मिनिस्ट्री से रिजाइन कर दिया 51 में। और सुनो 1949 में, सुनो SC ST के लोगों, 59 कास्ट महाराष्ट्र की शेड्यूल कास्ट की ऐड हुई है, और 47 कास्ट शेड्यूल ट्राइब की। और रसेल ने 35 में हिस्लॉप कॉलेज के रिकॉर्ड में सभी महाराष्ट्र की 47 कास्ट लिख के रखिए, मेरी हल्बी कास्ट भी है उसमें। और हमें बोलते हैं 50 के पहले प्रूव करो, और EWS कितने कूर है। तो हमारे अकोला के देशमुख साहब, डॉक्टर पंजाब राव तेलुकुन भी थे, वो गए थे जब संविधान लिख रहे थे, बाबा साहब कुछ तो भी ये करो, तो बाबा साहब बोलते बैठो, घूम के आए, रो रहे थे। क्या बोलते बाबा साहब को, कितने महान हो। सुनो ओबीसी के लोगों, गरीब मराठा लोगों, आपने हमको दिया 340 कलम पहले, हाँ हमने आपको पानी तक नहीं पीने दिया, स्कूल के बाहर बिठाया, मरे हुए ढोर का मांस खिलाया, मड़का बांधा मुंह को, झाड़ू बांधा, समाज से बाहर निकाला। हाँ बाबा साहब कितने महान हो आप। सुनो रे गरीब मराठा ओबीसी के लोगों, बताओ। और आयोग बनाया तो ये कर दिया, बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल और काले को राय के रिजाइन किया। 51 में देखो कितने कूरे आदिवासी के, इन लोगों ने आदिवासी की जगह हिंदू वर्ड लगाया। और 52 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने बाबा साहब को विश्व रत्न पदवी दी, 32 डिग्री 4 PhD। और सुनो बाबा साहब का एक लड़का यशवंत था, एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर जी के पिताजी, एक ही लड़का बचा था, सब मर गए बेचारे के। हैंडीकैप था, उसको मैट्रिक तक पास नहीं होने दिया। और 52 का पहला लोकसभा का इलेक्शन हुआ। सुनो अभी कितने कूर है तो। और जिसको चैलेंज करना है ना अखिल भारतीय साहित्य संघ से, ये मराठा के, ये गुलाम संभाजी ब्रिगेड, मराठा संघ खेड़ीकर
औरत को बीजेपी की मिली को काटे बन सबको चैलेंज कर रहा हूँ मैं भी पुणे में। अरे मुंह से बोलना प्रवीण गायकवाड़, 21वीं सदी में बहुत पात पात के बात कर रहा था ना। 17 सितंबर की मेरी परिषद कैंसिल की है ना तूने, 13 सितंबर की। हाँ, पुणे पत्रकार संघ की भूल गया क्या? अरे तुम विचार को डरने वाले लोग हैं, तुमको हराम का खाने की आदत हो गई और लोगों का शोषण करना तुम्हारे खून के अंदर है, खून के अंदर। पंढरपुर में पेशाब पिलाया, अरे तुम इतने इतने बेचे गए हो उनके गुलाम। अरे तुम कुछ भी करने के लिए तैयार। देखो ना अजीत दादा पवार का एग्जाम्पल, 5-5 पार्टियां, किसी के मुंह से आवाज नहीं है, सब गुलाम बैठे हुए, हराम का खाने की, इनकी खून के अंदर गुलामगिरी भरी हुई है। उनकी गुलामगिरी करेंगे तो जिंदा रहेंगे, नहीं तो मरेंगे ये लोग। स्वाभिमान की लड़ाई है, हमें कोई नहीं फर्क पड़ता, हम तो शेरनी के दूध पिए हुए, साला ऐसा है मरना ऐसा, हम तो बोलते रहेंगे। 40-50 करोड़ लोग हैं ना, बोलेंगे, अब नहीं डरना है। हमारे कॉकरोच बच्चे भी आ गए, नए जनरेशन जेन जी भी आ गए, और हम राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा और हमारे शेर बच्चे आजाद समाज पार्टी के, और अकेला शेर है महाराष्ट्र में बाला साहब आम्बेडकर, बोल दिया है अब डरेंगे नहीं, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। तो 52 का पहला इलेक्शन हुआ मेरे देश के लोगों, बाबा साहब रिपब्लिकन पार्टी से खड़े हुए बॉम्बे से। आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस आईएसआई जनसंघ वर्ल्ड की टेररिस्ट पार्टी ने ये काजोलकर, जिसको वतनदारी की जमीन मिली थी, चौथी नापास था बाबा साहब का समाज का, उसको खड़ा किया, उसका प्रचार किया। और बाबा साहेब आम्बेडकर 74,333 मत से चुन के आए थे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, यह आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस आईएसआई जनसंघ बीजेपी का अध्यक्ष नड्डा, इसका पार्लियामेंट का स्टेटमेंट है। तो बताओ, बाबा साहब जैसे विद्वान के साथ इतनी बड़ी गद्दारी की, तुम किस झाड़ की पत्ती हो? और बाबा साहब को 14,000 मत से गिरे करके डिक्लेयर किया। और बताओ मेरे को, क्या है पॉलिटिक्स ने? खादी, जो चड्डी नहीं पहनेगा वर्ल्ड का टेररिस्ट, बलात्कारी, खूनी, अन्य अत्याचारी, डिस्ट्रिक्ट का गुंडा, वो बनाए खासदार और कारपोरेटर का मेंबर। तहसील का बलात्कारी, खूनी, अन्य अत्याचारी, गुंडा, बलात्कारी, खूनी, वो बना आमदार और नगर परिषद का मेंबर। और शाम हो गई, दारू पीते, ए सरपंच गरीब की लड़की ला, बलात्कार, खून करके काट के फेंकते। आज 2026 में जब से मनुस्मृति बनी है तब से अत्याचार कर रहे। सोचो सही है क्या गलत है? किधर मिली है आज़ादी? कौन लोग है ये? है क्या दुनिया के अंदर कहीं मुंह से पैदा हुआ? अरे इतना तो सोचो, ये जहरीली कीड़े समाजवादी की इसी महाराष्ट्र में किसी के मुंह से आवाज नहीं, सिर्फ लोगों का माइंड डाइवर्ट करना। और ये आतंकवादी मीडिया और ये पूरे आतंकवादी बैठे, पार्लियामेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट, सब आतंकवादी लोग बैठे हुए। हराम का पैसा हमारी माँ बिन चाहिए 2 साल थी। ये देखो आपटे स्कूल में बदलापुर में 4 साल का बच्चे का मांस खाते, बलात्कार करते, पाट काटते, कोई मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। इतने क्रूर कौम है ये गुलाम है, गुलाम। एडुकेट हुए हैं पैसे और पद के लिए, इनको कोई नीतिमत्ता नहीं है। बाद में देखो क्या प्रचार करते, कौन हुए खासदार आमदार के पिए, कौन पढ़े लिखे थे, पूरा कैप्चर कर लिया। क्या प्रचार करते, ये बाबा साहब आम्बेडकर इतने बेईमान थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को पर बहुत अत्याचार किया। बाबा साहब आम्बेडकर अंग्रेज के एजेंट थे, राव ने संविधान बनाया। अरे बाबा साहब तो नीच थे, ढोर का मांस खाते थे। बाला साहब आम्बेडकर जी ने 500 करोड़ खाया अकोला में। मुसलमान आतंकवादी, हम 33 जाति के लोग 81 से, ये बैठा है बारामती का क्षत्रिय, देश का दुश्मन। 78 से वसंत दादा की गवर्नमेंट गिरा के जनसंघर्ष के साथ हमें बोलते तुम्हारा माँ बाप का प्रूव करो। और हराम खोरो ये आतंकवादी आए, अडानी अंबानी 65 के बाद में, धीरूभाई अंबानी गाड़ी पहुंचने वाला, उसके लड़के को स्टिंग फाइल में मांस खाने के लिए चाहिए। हाँ, ये हमारे नागरिक हो गए, ये हमारे लोटा लेके आए। क्या रे ईडी सीबीआई सुप्रीम कोर्ट से लेकर पुलिस कमिश्नर को बोलता हूँ, कहाँ से पैसा है रे इनके पास? कितने क्रूर हो तुम? अरे 48 खासदार इस महाराष्ट्र के, 288 आमदार और 180 फैमिली, राजे बैठे, राजे शिक्षण के राजे, डीम यूनिवर्सिटी के राजे, हाँ, शुगर फैक्ट्री के राजे, फैक्ट्री के राजे, हाँ, कारपोरेटर बैंक के राजे। कौन है रे? 78 में वसंत दादा की गवर्नमेंट, पूर्वगामी लोकशाही चीफ मिनिस्टर शरद पवार और जनसंघ आरएसएस 99 में राष्ट्रवादी बनाए। क्या रे केशवराव ठाकरे के गद्दार औलादो, हाँ,
हिंदू मुस्लिम के नाम पे कत्ल करने वाले कहाँ गिरे? गरीबों को मिल। क्या रे राज ठाकरे, रमेश किनी को 89 में बॉम्बे से पूना में डालने वाला, और मिल कहाँ गई? किसने मारा? दत्ता सावंत को। निकालो ना श्री कृष्ण आयोग। फिर से वही हिंदू मुस्लिम दंगा। अरे डूब मरो केशवराव ठाकरे का औलाद, शर्म आती है तुमको? है क्या दुनिया के अंदर? ब्रह्मा का ही पैदा हुआ, कितना अत्याचार करोगे? बेवकूफ बना रहे हो लोगों को। कौन है कांग्रेस? कौन है आरएसएस? कौन है 12वें पैक करो? क्या झाड़ी 50-50 करोड़ में, 100-100 करोड़ में किसका पैसा है? कौन भर रहा है टैक्स? हो गया मेरे देश के लोगों। आज धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, देखो हम तो आदिवासी ऐसी है कीड़े मकोड़े, हमारे महावीर, हमारे छोटे बच्चे मांस खा रहे, आसाब के अंदर कोई नहीं बोल रहे वाला तुम्हारा नागरिकत्व सिद्ध करो। पूरा 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 इन्होंने वर्ड के अंदर, वर्ड को भी बोलते हैं मानवता, इनको खत्म करो तो इस कंट्रीज के, इस वर्ल्ड के कंट्रीज शांति की मार्ग से जी नहीं सकते। 54 में भंडारा से गिराया और 14 अक्टूबर 56 को दीक्षा ली। और मेरे देश के लोगों 5 दिसंबर को सेशन चल रहा था 56 को, आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस आश्रित जनसंघ के एमपी एमएलए लोगों ने मिलकर ये मुगल और पंडित का औलाद देश का दुश्मन, इसके मौसी की लड़की सविता कबीर, जो बाबा साहब का मृत्यु का रिपोर्ट पेंडिंग में था, हमारे बॉम्ब सेब के खराज सर, विलास खराज सर ने ये साइंस जर्नल में प्रूव किया कि बाबा साहब की हत्या ये आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस आश्रित जनसंघ, ये मुगल का औलाद दुश्मन, इन सब लोगों ने मिलकर सविता कबीर के थ्रू, जो बाबा साहब से बड़े थे, किया। ये प्रूव किया, इन्होंने प्रूव किया। इसलिए ये आदिवासी का दुश्मन 14 जाति के अखिल भारतीय आदिवासी संगठन निकाला। 99 से ये संभाजी ब्रिगेड, मराठा सेवा संघ, जो नीच समझते शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, जिजाऊ अहिल्याबाई होळकर, फुले शाहू आंबेडकर के दुश्मन, गुलाम मराठा के साथ बैठकर काम कर रहा है। और 33 जाति के लोगों को बोलते तुम्हारे माँ के पास ना सुअर सोया था। अखिल भारतीय आदिवासी संगठन, माफी मांग। कैसे कैसे बाबा साहब के समाज में कूर लोग पैदा हुए। अब पूरे पास्ट में बताते रहता है ये हुआ। अरे बोलना है क्या ब्रह्मा इस पृथ्वी के ऊपर? ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बारे में बोलना क्यों? फटती है क्या? मारेगा ना, लात शरत हो आप पीछे से, वो तो सामने से मारता है। सांड भागवत 56 में देखो, ये इनको गधे घोड़े चाहिए थे। सुन जरांगे पाटिल, क्षत्रिय बोलना बंद कर। तू क्षत्रिय नहीं है, तू गरीब मराठा है। हम देते तेरे को फुकट एजुकेशन, सबको, गरीब मराठा, ओबीसी, किसी जात का, किसी धर्म का। विजय थलपति फार्मूला, बस बहुत पैसा है, चिंता मत करो। ये वर्ल्ड का राजा है भारत देश, और महाराष्ट्र तो सबसे रिचेस्ट है, 10 स्टेट को पाल सकता है, कोई चिंता नहीं करने का। सिंपल फार्मूला, पेरियार करो, बायकॉट करो सालों को कांग्रेस आईएसएस जनसंघ बीजेपी अलायंस के एमपी एमएलए जितने भी अलायंस है, और आ जाओ बाला साहब आम्बेडकर के साथ। हम देते आपको फ्री एजुकेशन पूरे भारत देश में। आज़ाद समाज पार्टी और राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा, ईवीएम हटाओ, मेन ईवीएम है इनकी जान। इन लोगों ने मराठवाड़ा को ऐड किया, मराठवाड़ा 56 में डिमांड ने की। और वर्ल्ड का टेररिस्ट, तेरी कुंभी का गुंडा, 48 का एलएलबी, पुसद के पास उमरखेड़ में रहने वाला शंकरराव चौहान, जो काली टोपी, खाकी पैंट, डंडा लेके जाने वाला आतंकवादी ऑफिस में, इसकी एक लड़की भोरे डॉक्टर क्या दिए नागपुर में, और इसका लड़का अशोक चौहान, इन बाप बेटे का गुरु, बेंगलोर का साई महाराज, बलात्कारी खूनी वर्ल्ड का टेररिस्ट, जो 96 में 13 दिन के लिए आतंकवादी अटल बिहारी प्राइम मिनिस्टर हुआ, जिसने गणपति को दूध पिलाया। क्योंकि हम तो गधे घोड़े हैं, उनको मालूम है साले ये तो पढ़े लिखे नहीं है। उसके सामने ये बलात्कारी खूनी आर्य बम्मन साई महाराज बेंगलोर वाला, जहाँ टट्टी करते होते 100 ग्राम की चेन, मुंह से 100 ग्राम की चेन निकल रहा है। और ये अशोक चौहान चीफ मिनिस्टर था, इसने 125 करोड़, हमारा पॉपुलर 70,000 करोड़ आदर्श घोटाला, आर्मी नेवी एयरफोर्स के जो हमारे ऑफिसर देश के लिए खून बहाते, इनके बर्तन साफ करने वाले का फ्लैट, ड्राइवर का फ्लैट, सबका, एसडीओ, कमिश्नर, जज, आमदार, खादा, सबका फ्लैट। कितना पैसा है? 70,000 करोड़ उच्च टाइम में। अरे 200 लाख करोड़
स्विस बैंक से 200 लाख करोड़ CST GST। अरे इतना पैसा है ऋषि सुनने गिरने के बाद में 24 लोगों के पास सड़ रहा है पैसा वर्ल्ड बैंक पे। आज भी सोने की चिड़िया है। इतना अत्याचार करने के बाद में अमेरिका को गिरवी रखा, $140 में बैरल ले रहा है। रशिया और ईरान कहता है $70 में। और मांस खा रहे मांस। अरे कुछ शर्म करो रे ये CST OBC के पढ़े लिखे लोगों। ये लड़ाई स्वाभिमान की है, धन दौलत की नहीं है, ये पद की नहीं है। जिसको आना है आओ जाओ। हम तो बोलते रहेंगे, हम डरने वाली कौम नहीं है। मरेंगे मिटेंगे, संविधान को बचाएंगे। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान के नाम पे मर मिटेंगे। हम भी सफेद टोपी वाले के औलाद है, हमारा खून ही है। मानवतावादी के लिए मर मिटने वाले अन्याय तो नहीं सहन करते हम लोग। कभी डरा नहीं है। मेजर जनरल ब्रिगेडियर को भी नौकरी की डिफेंस में, हाँ रिकॉर्ड है। ये नमूद्रीपाद ने 4 साल घर में बिठाया मेरे को। ये कूर साउथ के हरामखोरों ने एम्प्लॉयमेंट करके, फिर भी डरा नहीं है। हो गया। आज मराठवाड़ा का सत्यानाश देखो, 1 लाख जवान बच्चियां गायब। और सोमनाथ सूर्यवंशी ये आतंकवादी देशद्रोही, कांग्रेस आरएसएस जनसंघ बीजेपी ये के MP MLA लोगों ने यूपीए गवर्नमेंट का ये नरसिंह राव 91 में 21 मई 91 को राजीव गांधी की हत्या की। और इसको मेजॉरिटी नहीं थी, हरामखोर ये वर्ड के टेररिस्ट जनसंघ आरएसएस, कांग्रेस जनसंघ आरएसएस बीजेपी के MP MLA लोगों ने गेट करार करके जल जंगल जमीन अंडरटेकिंग के ऑफिस, गवर्नमेंट का ऑफिस को प्राइवेट किया। हर्षद मेहता कांड, सत्यम कांड, व्यापम कांड, सब में हत्या की है बहुजन लोगों की इन लोगों ने। कूर 6 दिसंबर 92 को बाबरी मस्जिद गिराई। ये सब मंडल कमीशन के लिए हिंदू मुस्लिम के लाखों लोगों की कत्ल कर दी। और जीजा रहा तो कौन है ये मुगल और पंडित का औलाद कश्मीर के, ये तो मुसलिनी की औलाद है सोनिया गांधी। और ये तो छोटे थे, नमूद्रीपाद इनके घर में बैठा है ना। और वो कह रहा है हराम खोर है राहुल गांधी, मैं आरएसएस को बचाएगा तो बचाएगा, नहीं तो तेरा खूनी है ना आर्य बम्मन का। झूठ मक्कार। राजस्थान में फ्रॉड, हाँ MP में फ्रॉड, हाँ दिल्ली में फ्रॉड, हरियाणा में फ्रॉड, महाराष्ट्र में तेरे बाप ने लाया ना रे। राजीव गांधी ने EVM, अटल बिहारी वाजपेयी, ये मनु सिंघवी आतंकवादी कांग्रेस में, और प्रकाश कारात ने प्रस्ताव लाया ना। तेरे बाप ने महाभारत रामायण दिखाया ना टीवी में। तेरे बाप ने बिल फाड़ा है ना। और तुम तो गुलाम हो। बचाओ ना आरएसएस को, आतंकवादी संगठन। तुम्हारा खून है ना उसके अंदर में। हम तो यही कह रहे हैं, कांग्रेस आरएसएस जनसंघ बीजेपी सब एक ही है करके। ये तू तो मुंह से बोल दिया अभी, लेकिन हमारे लोगों को स्वाभिमान नहीं है ना पद और पैसे के लिए। देखो ना वो डोम का, हाँ कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी, कौन है रही है। लाखों लोगों की कत्ल कर दी। 93 में इन लोगों को बहुमत नहीं था, शिबू सोरेन को जेल में डाला हरामखोरों ने। 94 में नागपुर में बीजेपी शिवसेना की गवर्नमेंट से 114 गोंडगुआरी को कुत्ते बिल्ली जैसे मार दिया। 94 में ये आनंद मार के लिए ये नरसिंह राव ने प्लेन भर के हथियार लाए। कौन है रे ये लोग। बाद में देखो विदर्भ को सत्यानाश करना तो हो गया मराठवाड़ा का। अरे इतने कूड़े मुंडे नाम के एक डॉक्टर लोग की फलटन में थी बेचारी, उसके साथ आमदार, खासदार, पुलिस कमिश्नर, SDO सब ने अन्य अत्याचार किया। सुसाइड नोट मिलेगा, मर गए बेचारी, कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं लेगा। इतने कूर कौम है ये। देखो मराठवाड़ा का बीड़ परभनी में क्या चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है तो भी एक्शन नहीं। 1 मई 1960 को पूरे भारत, देखो विदर्भ ये उड़ीसा बाउंड्री से लेकर चंद्रपुर बाउंड्री तक फॉरेस्ट है। ये पूरा MP में एरिया था। बिरसा मुंडा कहा था, बराबर है। ये हरामखोर लोगों को हमारे आदिवासी की बस्तर डिस्ट्रिक्ट में पहाड़ के ऊपर से छोटे बच्चे, औरतें, आदमी को पहाड़ के ऊपर से फेंका। जैसे बुद्ध के प्रसार की हत्या की और भाग गए, वैसे भाग के हम आ गए। मैं उमरेड में रहता हूँ। नागपुर में मेरे रिलेटिव के बगल में अतिशूद्र मुसलमान रहते, दीवाल को लग के दीवाल, शेड्यूल कास्ट के लोग एक जगह रहते, एक स्कूल में पढ़े, एक मोहल्ले में रहते।
तो वो पेट भरने के लिए हैंडलूम का धंधा करते थे, तो हमने भी उससे धंधा पड़ा। और विदर्भ के लोग इतने स्वाभिमानी है, ये काली टोपी वाले छोड़ दो। देखो तेली समाज का बलवंतराव ढोबळे एडवोकेट, पूरे लाइफ उसने इनकी गुलामगिरी की, और उसका लड़का समझदार हो गया तो उसको बेचारे को लात मार के भगा दिया। ये कलार के मोनोपल्ली 5 बार का खासदार, ये मुत्तमवार, ये वटशेट्टीवार 12वीं नापास, ये दारू के व्यवसायिक, क्योंकि संघ में जाने वाले पैसा तो है साला दारू का। कुंभी की वैसी लांबी है, देख लो सब राजे बैठे हुए। तो इतने स्वाभिमानी, रोजी रोटी नहीं मिलती तो 1 गिलास पानी पी के सोते, लेकिन बेईमानी नहीं करेंगे और झूठ नहीं बोलेंगे। विदर्भ ये भारत देश का सबसे नेचुरल गिफ्ट है। सुनो, गोंदिया से लेकर चंद्रपुर तक काला सोना कोल माइंस है। अभी तक 5 किलोमीटर ने की उमरेड मकरदोकड़ा 2 कोल माइंस है 5 किलोमीटर की। जितने पावर स्टेशन विदर्भ में उतने महाराष्ट्र में नहीं। डिफेंस की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जितने विदर्भ में उतने महाराष्ट्र में नहीं। कितने कूर हरामखोर, कलकत्ता राजधानी थी, वहाँ पे इन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का ऑफिस और कोल माइंस का ऑफिस लेके गए, और कलकत्ता के जो आर्य विदेशी बम्मन वर्ल्ड के टेररिस्ट चटर्जी, भटर्जी, मुखर्जी, ये गुंडे हमारे ऊपर आ गए और हम पोल्यूशन में मर रहे। देखो दिमाग इनका। और नागपुर ये भारत देश का सेंटर प्लेस है। इन लोगों ने 60 में नए एमपी एमएलए कांग्रेस आरएसएस जनसंघ के लोगों को आतंकवादी का ट्रेनिंग देने के लिए आरएसएस का ऑफिस खोला, और 52 साल तक नेशनल फ्लैग नहीं फैला और अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं। कौन है ये लोग? और 62 में पूरे भारत देश के आदिवासी के छोटे बच्चों को खाकर, उसको बलात्कार करके पाट काट कर बेचने के लिए, हमारे माँ बहन को काटने के लिए, उसकी जल जंगल जमीन लूटने के लिए 62 में वार हुआ है चाइना के साथ। और 62 में हरामखोरों ने पूना के अंदर आदिवासी संशोधन केंद्र खोला है। विदर्भ ने डिमांड नहीं किया था 60 में, देखो ना मराठवाड़ा में किया था। कितने कूर कौम है ये, कौन कर रहा है तुम सोचो अभी, और किधर आज़ादी मिले ये भी सोचना है। 31 के जनगणना में 13 आमदार 2 खासदार, और मैंने बताया 59 कास्ट और 47 कास्ट, और रसेल ने शेड्यूल ट्राइब की कास्ट की लैंग्वेज लिख के रखी, आज भी है 47, हलवा भी है उसमें। इन लोगों ने क्या किया, 14 जाति के चुना, 1-2 कास्ट चंद्रपुर गढ़चोर साइड की आदिवासी की, 1-2 मराठवाड़ा की, धनगढ़ ए महात्मा डॉक्टर और आम से बच्चा पैदा करने वाला पडड़कर, तेरा गुरु मास्टर कुलकर्णी अमथा बहादुर आम से बच्चा पैदा कर, उसका चेला है तू। खड़की को क्या कहते? किरकी, और हिंदी में खड़की। धनंजय मुंडे, हाँ माँ इल्ला भोल के क्या औलाद मैं भी हूँ, डरना नहीं है अभी। बाद में 1-2 कास्ट पश्चिम महाराष्ट्र के, 1-2 सोलापुर साइड और जळगांव साइड के 1-2। वो दया पवार तो हो गई, उसके बाप ने बताया तेरी माँ के पास ना ब्रह्मा सोया था, तू सच्चे आदिवासी, बाला साहब को गाली मत दे, हो गया, उसका मुंह बंद हो गया। नंदुरबार के, गुजरात महाराष्ट्र बाउंड्री के 2-3 कास्ट, पड़ावी, वो दया पवार, और आंबे गांव में रहने वाला मधुकर पिचड़, कोड़ी समाज का आमदार था, कोई गलती नहीं, पूना डिस्ट्रिक्ट का। इन लोगों का दिमाग देखो, हरामखोर का। उनको कहते हैं तुम्हारे माँ के पास ना हम सोए थे। कौन? 13 जाति के 14 जाति के 13 आमदार 2 खासदार को साले खुश हो गए, उनको दे दी मास्तरीन भाई आश्रम शाला। आज देखो सांप काट रहे। अरे 2026 की बात कर रहा हूँ, कैसे है ये, पैसा तो हमारा है। और महादेव गोविंद गारे मधुकर पिचड़ का रिलेटिव, जिसका जन्म 1939 का 22 साल का था, उसको कहते चल तेरे को पूना के अंदर ना जो चाहिए वो देते हैं, चल। और इतने हरामी वर्ड के टेररिस्ट, ये इतिहास झूठ लिखकर, जोशी कुलकर्णी ने इतिहास लिखा सच्चे आदिवासी कौन। और ये तो पढ़े लिखे लोग नहीं थे बेचारे, इनको साला पद और पावर देखो ना। अरे देखो ये गुलाम मराठा अशोक खरात के औलाद 212 करोड़ में मारा अजीत दादा को,
10वीं नापास। ये पवार फैमिली का है क्या पवार का दुश्मन है मालूम नहीं। नीतिमत्ता तो खत्म हो गई है इनकी। अशोक खरात के औलादे तीसरे दिन पद चाहिए, मर गया तो मर गया साला, क्या करना है, वादा और पैसा। ये गुलामगिरी का खून है। कितना हजारों साल तक किधर मिली आज़ादी, हो गया 64 में मर गया ये, और 66 में बाबा साहब का लड़का जो यशवंत था, जब बाबा साहब मर गए, मेरे देश के लोगों पूरे वर्ल्ड के अंदर बाबा साहब के विचार फैलाए, और 66 में कंट्रीब्यूशन करके चैत्य भूमि बॉम्बे में बनाई। बताओ, बाबा साहब के समाज के लोगों आंखें खोलो, ये आखिरी लड़ाई है मरने मिटने की, संविधान को बचाना है बस। स्वाभिमान की लड़ाई, जिसको आना है आओ, जिसको पैसा कमाना है पैसा कमाओ। मैं किसी को नहीं बोलेगा, मैं बोलते रहेगा। जिसको दम है ना चैलेंज करो। अरे तुम जो स्टेज पे बोलता है वो आता हो, मैं आता हूँ ना, मैं भी तो नागपुर की पैदा से, लगाओ किधर ब्रह्मा है तो क्या लात मारेगा रे बलात्कारी। नितिन गडकरी भाड़ खाऊ कहता हो तेरे को, साले तू चड्डी जब से पहनता नहीं था तब से तेरे को पहचानता हो। ठाकरे नाम की औरत तेरे यहाँ बर्तन साफ करते थे 15 में, 9 साल की बेटी के साथ बलात्कार करके तेरे गाड़ी में डाल दिया था, उसको चाबी तेरे जेब में, और तू जात के नाम पे लात मारता है। हराम खोरो, दिखाओ ना किधर ब्रह्मा है तो। अरे रुक जाओ, वर्ड भी तुम्हारा तमाशा दे, तुम्हारा फादरलैंड भी घुस गया, मदरलैंड भी घुस गया, रुक जाओ अभी। पूरा वर्ल्ड देख रहा है। ये आतंकवादी आए ना लोटा लेके, ये हमारे मालिक बनेंगे, ये हमारा वोटिंग का अधिकार देंगे, और वो बैठा है पूरे आतंकवादी वर्ल्ड के टेररिस्ट। और बाद में देखो हो गया, ये मर गया 64 में। इस देश का दुश्मन 90% का बाबा साहब का खूनी। बाद में माँ गुलजारीलाल हंगामी, बाद में लाल बहादुर शास्त्री, गरीब, जय जवान जय किसान। 65 में वार हुआ पाकिस्तान के साथ, तो वो ताशकंद करार के गया, उधर ही मरा है, अभी तक रिपोर्ट नहीं। फिर गुलजारीलाल नंदा, इतना गरीब, उसके मालिक ने सामान फेंक दिया। और 66 में हमारी माँ बहुजन की आयरन लेडी वर्ल्ड की बनी इंदिरा जी, उसने जो गवर्नमेंट के ऑफिस, अंडरटेकिंग के ऑफिस और 14 प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया। और बहुजन के लोगों देखो आज भी दे रहे बलिदान। सुनो, नॉर्थ के शुद्र अति शुद्र लोगों का नाम लेता हूं मैं एक एक का, और साउथ के भी नाम बताता हूं। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर शूद्र, ललन सिंह यादव ओबीसी के गोली से मार दिया उसको, चरण सिंह, चंद्रशेखर, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, कई शुद्र अति शुद्र लोगों ने बलिदान कर दिया। स्वाभिमान के लिए लड़ाई आज भी लड़ रहे, जब से मनुष्य तब से लड़ रहे। और हमारे बहुजन नायक कांशीराम जी पंजाब के अति शुद्र घर में पैदा हुए, 15 मार्च 1934 को। साइंस पढ़े थे, पूना के अंदर R&D में सर्विस पे थे साइंटिस्ट करके। 64 में उन्होंने एनिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ी थी, और पढ़ा था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों के हाथ में अगर संविधान के अमल बजावने का अधिकार है तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। आम्बेडकर जयंती के लिए 64 में उनको सस्पेंड कर दिया ऑफिस से। कसम खाई, घर नहीं जाऊंगा और शादी नहीं करूंगा, साइकिल निकाली, नारा लगाया, तिलक तलवार तराजू, मारो सालों को जूते चार, 85 भाग हमारा है। और पूरे शाम को आते थे कपड़े से, पूरे भारत में साइकिल से घूमे, और दिल्ली में गए तो ठंडी लग रही थी, मैयत के कपड़े के नहीं, कभी बैंक अकाउंट तक ओपन नहीं किया। और ऐसे महान कांशीराम के साथ इसी नागपुर में पैदा हुए डॉक्टर मामा देशमुख साहब, उनका भी जन्म 35 का था। 1969 में आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस ऐसे जनसंघ के MP MLA आतंकवादी लोगों ने उसकी मैयत निकाली, बोले तुम्हारा लिखान बंद करो, तुम्हारा प्रकाशन नहीं होने देंगे। देखो मेरे देश के लोगों, मरने तक कांशीराम के साथ रहे, 10 लाख बुक्स बेची डॉक्टर मामा देशमुख, और पूरा कोर्ट कचहरी लड़कर सब प्रूव किया, सब बहुजन की हत्या की इन्होंने। अभी मरे, मेरे गुरु है, मेरे को आशीर्वाद दिया है, तू तो कुछ ना कुछ करेगा। और चैलेंज करता हो सभी साहित्यिक को, और ये गुलाम मराठा सेवा संघ के कोकाटे बनबरे खेड़ेकर औरत बन गई बीजेपी, हराम का पैसा चाहिए,
आओ ना, कौन से स्टेज पे आते तो है क्या दुनिया के अंदर अत्याचार? जहरीले कीड़े बोलो ना रे मुंह से। तुम्हारे बीवी बच्चे, छोटे बच्चे पोते को एजुकेशन चाहिए, हाँ? और बाकी लोग क्या मरने के लिए पैदा हुए कि 90%? कितना शोषण करोगे मेरे देश के लोगों, मेरे महाराष्ट्र के लोगों, गरीब मराठा, गरीब गरीब ओबीसी के लोगों, SC ST के स्वाभिमानी लोगों, आ जाओ। कोई पैसे की कमी नहीं है, सबको डॉक्टर इंजीनियर बनाता है। अकेला लड़ा है बाला साहब आम्बेडकर। विजय थलपति ने अपना दरवाजा खोल दिया है। पेरियार को भी जिंदा किया, बाबा साहब को, सेम फार्मूला। और आजाद समाज पार्टी के शेर बच्चे लोग गए, और हम EVM वाले, प्राचा साहब, भानुप्रताप बल्लभ, हम नहीं डरते। आर पार की लड़ाई, पूरे आतंकवादी बैठे हुए। वर्ल्ड के टेररिस्ट, इतना अत्याचार इस पृथ्वी के ऊपर कहीं पे भी नहीं है, और सबसे ज्यादा ही थी महाराष्ट्र में। बाद में देखो, ये नॉर्थ के लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूशन निकाला, इंदिरा गांधी को डिमांड किया 67 में पार्लियामेंट के सामने, विश्व रत्न का पुतला होना चाहिए। हमारे माँ भी जेल में गई, डिलीवरी हुई, और माँ मानवतावादी इंदिरा जी ने। देख लो मेरे देश के लोगों, महाराष्ट्र के गरीब मराठा स्वाभिमानी लोगों, सुनो, 4 हीरोज वर्ल्ड के इसी महाराष्ट्र में, कोल्हापुर से लेकर नासिक तक, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का पुतला, आरक्षण के जनक शाहू महाराज का पुतला, शूद्र राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का पुतला, और शूद्र राजा वर्ल्ड का टैलेंट छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला बिठाया है। ये आम्बेडकर कहने वाला, अरे बहुजनों ने आहुति दी है, जब बनी है, ये खोट का अधिकार और संविधान मिला है, निकाल के फेंक दिया। इनकी 400 सीट आने वाली थी, दीक्षा भूमि तक भेज दी बाबा साहब के समाज के लोगों ने, हमारे बेटियों ने बचाई। बताओ कितने क्रूर कौम है ये। इसलिए तो बाबा साहब ने कहा था, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है। 100 दिन भेड़ बकरे के समान जिनसे एक दिन शेर के समान जियो। गुलामों को गुलामी के आने दो। वो बाबा साहब के नाम पे देखो दुकान दे रहे, खोल के रखे। वो बामसेब, वो शिवाजी महाराज, वो संभाजी महाराज, वो जिजाऊ, वो अहिल्याबाई होळकर, वो मराठा धर्म, वो हिंदू धर्म, हाँ, व्यक्ति पूजे से, वो बलात्कारी नेहरू, विश्व रत्न का खूनी, वो बलात्कारी वैश्य का लड़का गांधी। अरे ये लोग कौन है रे, ये क्षत्रिय वैश्य लोग? 2026 में ये तलवार निकाल रहे, कोई कबूतर चाहिए, हाँ? अरे शर्म करो। 1% लोगों के पास 90% पैसा, कौन राज कर रहा है? किधर मिले आज़ादी? मेरे देश के लोगों, स्वाभिमान की लड़ाई है, जो हमारी इंदिरा जी ने किया है वही किया है। और इतने क्रूर कौम है ये। मैं अभी प्रेजेंट के ऊपर बोलता हूँ, पूरा आतंकवाद फैला कर रखे रही है, पूरा रोज बता रहा हूं मैं। इतने क्रूर कौम है ये। देखो महाराष्ट्र के अत्याचार सुनो अभी। माँ इंदिरा जी ने जो किया वही, माँ इंदिरा जी को भी मारा, हाँ? ये ईगो करते, ईगो इशू बनाते हैं। आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे पार्टीज, कांग्रेस, RSS, जनसंघ, BJP अलायंस के लोगों ने मिलकर 2 पक्षीय प्रणाली, CCA, NPR, EWS, इलीगल रिजर्वेशन, 1 नेशन 1 इलेक्शन, लेबर कोड बिल, कॉमन सिविल कोड और EVM से वोटिंग, ऐसे इलीगल एक्ट्स बनाकर पूरे भारत देश में लागू करके, और सन 99 से पूरे भारत देश में EVM से फ्रॉड वोटिंग कराकर, जो पाकिस्तान से कि भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ है सन 1965 में, और हमारे भारत देश में आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे शरणार्थी अडानी, अंबानी, लखानी जैसे लोग हमारे भारत देश में आए हैं। और हमारे भारत देश की आतंकवादी देशद्रोही RSS, आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे पार्टीज, कांग्रेस, RSS, जनसंघ, BJP अलायंस के MP MLA लोगों ने मिलकर जो पाकिस्तान से आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे शरणार्थी आए, अडानी, अंबानी, लखानी को हमेशा के लिए भारत देश को बेचकर 90% मूल निवासी SC ST OBC माइनॉरिटी, गरीब मराठा, बहुजन समाज के लोगों का बेसिक अधिकार, शिक्षण, रोजगार, हेल्थ खत्म करके 90% मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों के ऊपर अन्याय, अत्याचार, रेप, हत्या करके 90% मूल निवासी बहुजन समाज को अमेरिका के पास गिरवी रखकर हमेशा के लिए हमें गुलाम बनाया गया है। ऐसा ही मरना है, ऐसा ही मरना है। और महाराष्ट्र के अत्याचार देखो। 78 में ये बहना वसंत दादा की गवर्नमेंट गिरा के सब मंडल कमीशन के लिए हो रहा है शरद पवार। औरंगाबाद विद्यापीठ के लिए इसने
91 तक सैकड़ों लोगों की कत्ल कर दी। ये जनसंघ, आरएसएस, कांग्रेस, बीजेपी एक ही है। बाद में देखो इंदिरा जी की हत्या की है। इंदिरा गांधी जी 80 में चुन कर आई और 80 में बीजेपी की, ये जनसंघ आरएसएस का दिया गया फूल आया, बीजेपी बनी है। 81 में इंदिरा जी को 80 में फिर से बनी, मेजॉरिटी से आई, और 81 में हमारी जनगणना हुई। 1,10,00,000 थे, 1,10,00,000 थे हम लोग। ये 13 आमदार थे, 14 जाति के 2 खासदार, 25 आमदार, 4 खासदार, और ये आदिवासी संशोधन केंद्र में 6,000 करोड़ का घपला किया है। ये गायकवाड़ आयोग ने प्रूव किया है, कोई इंक्वायरी नहीं। 81 से ये हरामखोर शरद पवार, कांग्रेस, आरएसएस, जनसंघ, ये पुरोगामी लोकशाही का, ये बोलते हैं तुम्हारे माँ के पास ब्रह्मास्त्र था, प्रूव करो। 50 के पहले तुम्हारे माँ बाप थे शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब के लिए। और EWS आरक्षण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोग गरीब है क्या रे दुनिया के अंदर? अरे OBC के लोगों तुम्हारी जनगणना हुई, और गरीब मराठा के लोगों कितने पूरे। माँ इंदिरा जी की हत्या की इन्होंने, वो मंडल कमीशन लागू करने वाली थी। देखो इनका दिमाग, वो मंडल कमीशन लागू करने वाली थी, उसका लेक्चर देख लो। जब से प्राइम मिनिस्टर, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे पूरे समाज को जगा रही थी। इंदिरा जी का PA RK धवन, आर्य विदेशी बम्मन, RB चिप था 84 में, अरुण वैद्य, सदाशिवपेट का आर्य बम्मन। इन लोगों ने प्लानिंग किया। हमारे सिख भाई को ये खलिस्तानी कहते, और इंदिरा जी का लेक्चर है खुद का, उसको मालूम था मेरी हत्या होने वाला है, इस देश की उन्नति के लिए मेरा खुद का एक गुण काम में आएगा। इन लोगों ने भिंद्रनवाला के गोल्ड टेम्पल में घुसाया, रिपोर्ट दिया, आतंकवादी बहरे, उसने ऑर्डर दिया अरुण वैद्य को, उसने फायर किया, और जाके देखते तो कुछ नहीं। 30 नवंबर को 84 को आतंकवादी देशद्रोही वर्ल्ड का टेररिस्ट RK धवन ने सतवंत सिंह बेन सिंह की ड्यूटी लगाई, और उन लोगों ने फूक डाला इंदिरा जी को। उस दिन ब्रिटेन की मीडिया ने सतवंत सिंह बेन सिंह की ड्यूटी लगाई। और बताओ, हिंदू मुस्लिम कत्ल करके हमारे सिख भाई के साथ नरसंहार किया, उनकी बेटियों को, उनकी बहू को जलाया, बलात्कार किया, काटा, उनके ऊपर टायर से फांसे में लटकाया। और माफी किसने मांगी है? ये आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस, आरएसएस, जनसंघ, बीजेपी, AIDF, BMS के ये गुंडे, पढ़े लिखे हराम खोरो, नंगा नाच किया इन्होंने। कितने पढ़े लिखे लोग थे? 85 करोड़ 5 किलो से, 13 करोड़ बच्चे कॉकरोच, 132 खासदार गूंगे बहरे SC ST के, 110 OBC के, किधर भागीदारी मिली? हाँ, और जिस गंगा के अंदर नंगा साधु हकते मिटते चरस गांजा, अरे इनके बीवी बच्चों के पास कुत्ते सोते बड़े बड़े, बहू के पास वो तो भी पानी पीता है क्या? 60 करोड़ ज़्यादा। ये नरेंद्र यादव, मुंगवेकर, कसबेकर, बाबा साहब के समाज में, ये शाह मानो OBC का दलाल, RSS का बोलना, ये मर गए क्या रे संविधान वाले? और ये हरामखोर राहुल गांधी, मुसलनी का औलाद, झूठ मक्कार। 84 में 416 सीट आई। इसके बाप ने देखो मंडल कमीशन के लिए राम मंदिर का दरवाजा खोला, राम सीता लक्ष्मण की मूर्ति रखी, हिंदू मुस्लिम करके लाखों करोड़ लोगों की कत्ल कर दी। 85 में अटल बिहारी वाजपेयी, मनु सिंघवी, प्रकाश कारत, आर्य बम्मन लोगों ने, आतंकवादी लोगों ने EVM का प्रस्ताव इसके बाप ने पास किया। इसने बिल फाड़ा। 89 में कहता है 1 रुपया टैक्स आता है, 10 पैसा खर्चा करते, 90 पैसा खाते। और बाद में VP सिंह साहब ने मंडल कमीशन लागू किया मेरे देश के लोगों। और कांशीराम जी ने 74 सीट गिराई कांग्रेस की, यूपी की। तो राजीव गांधी कहता है कि कुछ कॉम्प्रोमाइज करते तो आपकी भी आती, तो बोले मेरा बाम सेब का रजिस्ट्रेशन तक गायब किया तो 84 में, तो बोले ये है कांशीराम, देखेंगे। VP सिंह साहब ने मंडल कमीशन किया, बाद में बने चंद्रशेखर, और जब मोरारजी देसाई बने 77 में, तो ये नॉर्थ के लोगों ने मंडल साहब को बोला 52%, सब 52% के लिए हो रहा है। चरण सिंह साहब बने, और ये आतंकवादी आर्य बम्मन, ये गुजरात का, इसने ये RSS से बंदी हटाई। और पहले 50 में नेहरू जी ने हटाया। ये तो मोगल और पंडित का हो रहा है। देखो ना ये राहुल गांधी कौन निकला है, ये बचाने वाले RSS को। अरे बचाएगा क्यों नहीं? मुसलनी की औलाद है, तेरा खून के अंदर है, बेईमान, 90% का दुश्मन है। मेरे देश के लोगों खुद की पहचान खुद ने दे दी इसने। बाद में देखो ये कपिल सिब्बल सबसे बदमाश, इसने 91 में इसको निकाला।
अर्जुन सिंह साहब को HRD मिनिस्टर थे और पूरे यूनिवर्सिटीज में इसने आर्य बर्मन को भरा। कपिल सिब्बल वो चिदम्बरम नमोद्रीपाद और हमारे ये प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी साहब ने PML का बिल लाया और ये पास्को का बिल लाया। नमोद्रीपाद चिदम्बरम ने बोलता है आमदार खासदार ना साधु रहते हैं। हमारे फूलन देवी को शरणागति दी VP सिंह साहब, अपना अर्जुन सिंह साहब चीफ मिनिस्टर थे MP के। VP सिंह साहब मुलायम सिंह यादव कांशीराम जी ने उसको 2 बार खासदार बनाया और 2001 में दिन दहाड़े उसको मार दिया। उसकी मैयत पिटाई मुलायम सिंह साहब ने। उसका लड़का हरामखोर वैश्य का औलाद 5 खासदार पांडे नाम के 2 आदमी को अपोजिशन बनाता है और वो शेड्यूल कास्ट लोगों को गाली देता है और ये हरामखोर कहता है मेरा EVM पे भरोसा नहीं है और गंगा के अंदर जाके गू का पानी पीने का आता है और अभी नहीं, अभी बोलता है पंडित PDA ने पंडित। हरामखोर ऐसे ऐसे खोलो गरीब यादव लोग आ जाओ, आजाद समाज में सबको एजुकेशन, सबकी खेती वाले आ जाओ, पूरे भारत देश में बायकाट करो। कांग्रेस ऐसे जनसंघ आतंकवादी लोग बैठे हुए पूरे। बताया मैंने नरसिंह राव का कलामत, हिंदू मुस्लिम सब मंडल कमीशन के लिए इसने कॉलेजियम लाया है। नरसिंह राव ने 94 में 114 गोंडगोवारी को मारा महाराष्ट्र में BJP शिवसेना की गवर्नमेंट आने के लिए और ये कश्मीर के लोगों के लिए टेररिस्ट के लिए प्लेन भर के हथियार लाया। 96 में अटल बिहारी की गवर्नमेंट कांशीराम ने 1 मत से गिराई। बाद में बने देवगौड़ा OBC के सीताराम किसी को सपोर्ट किया, उसकी धोती छोड़ी। बाद में बने इंद्र कुमार गुजराल और 98 में हंगामी अटल बिहारी वाजपेयी, 99 में EVM से चुन के अटल बिहारी वाजपेयी, शरद और ये 2002 में देश के लिए खून बहाते उनका पेंशन बंद किया। कितना पूरे 99 में शरद पवार ने राष्ट्रवादी बनाई और ये बाम सेब का वामन मिश्रम चंदा चोर आदिवासी का दुश्मन अखिल भारतीय आदिवासी संगठन, ये अर्जुन मेघवाल भी इनमें है और ये डोम का BJP का खासदार कांग्रेस का अध्यक्ष, सब एक ही है ये। और बाद में देखो ये शरद 2004 में पूरा पेंशन बंद कर दिया। 2002 में 4 में फिर UPA की गवर्नमेंट आई EVM से, तो ये अध्यक्ष थी सोनिया गांधी। तो ये शरद पवार संगमा क्रिकेट कंट्रीब्यूटर थे, ST का था वो। सोनिया गांधी विदेशी है, मर गया वो संगमा, ये जिंदा है, इस देश का दुश्मन है ये शरद पवार। 5 पार्टियाँ देखो, 78 से बैठा है वसंत दादा की गवर्नमेंट गिरा के और अभी लखानी अंबानी अडानी देख लो इनका धंधा। ये हो गए अभी नागरिक हमारे, उसको बेच दिया मल्टीपल भाव में और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे। पूना के अंदर गड्ढे ढूंढ रहे, अभी गड्ढे, ये नहीं दिख रहा है इनको, खेती वाला मर रहा है, एजुकेशन का मुंह से आवाज़ निकालेंगे। बेवकूफ़ समझ रहे जनता को, है क्या रे दुनिया के अंदर अत्याचार ऐसा है? बोलो ना मुंह से, है क्या कहीं ब्रह्मा? किसको बेवकूफ़ बना रहे? अरे नेट आया है अभी, ईरान ने कमाल करके दिखाया, 12 करोड़ है सिर्फ, यहाँ पे तो 125 करोड़ है। एक से एक ब्रिलियंट देखो ना, APJ अब्दुल कलाम, KR नारायण, सेकंड बाबा साहब के बाद में इकोनॉमिक्स से डिग्री लेने वाले। ये पेरियार का कमाल है, अब नहीं रोक सकते इसको। JNJ भी आ गए, अल्फा भी आ गए और हम हैं, और हमारे आज़ाद समाज पार्टी के शेर बच्चे और हमारे अखिल बाला साहब महाराष्ट्र के लिए काफ़ी है, सबको हम देंगे। विजय थलपति ने दिखा दिया रास्ता, पेरियार को भी जिंदा किया, बाबा साहब को डरना नहीं है मेरे देश के लोग। अभी चलाओ, कितने गोलियां चलाते तो देखते हैं हम भी। बाद में देखो अरुण पर्लिकर गोवा का, अरुण जेटली ये भी मेंबर थे और सुषमा स्वराज ने बोला ये तीनों को चाय पिलाई, तीनों मर गए। और ये तड़ीपार कहता है अम्बेडकर नाम है। अरे हरामखोर तड़ीपार, ये शूद्र अति शूद्र लोगों ने बलिदान दिया। जब संविधान मिला तू बैठा हुआ है तो कौन कुत्ता पूछ रहा था रे तेरे को? हाँ, तेरी 400 सीट आने वाली थी, वो बोल रहा है अम्बेडकर अम्बेडकर। और अपने लड़के को अंडा देने वाली सोने का मुर्गी का कटोर का कभी ब्याट पकड़ा क्या? हाँ, और महादेव आपसे सट्टा चला रहा है। 9 में फ्रॉड कौन है भाई? बड़ा रे GDP, आतंकवादी बड़े, वो सरदार बड़ा रे GDP बड़ा। 13 में आतंकवादी देशद्रोही, ये पाकिस्तान से आया अडवाणी टेररिस्ट है। नरसिंह राव को 7 बच्चे, ये यहूदी का औलाद, आर्य बर्मन हैदराबाद का, ये पढ़ा यहाँ पे रामटेक में विदर्भ में और पहलवान बना है नागपुर के ग्राउंड पे आतंकवादी के। इसका लड़का
लक्ष्मण 7 बच्चे है, ए भागवत देख, एक आधी खाली होंगे तो साले को बच्चे वाली चाहिए, तेरे को 4-4 बच्चे तो है ना उसको, वो तो मर गया लक्ष्मण। और वामन मेश्राम सुप्रीम कोर्ट में गया था ईवीएम के विरुद्ध में। सुप्रीम कोर्ट बताया इट इज़ नॉट फेयर एंड फेयर वोटिंग मशीन, तो हो गया ना फ्रॉड। फिर 14 में कौन चुन के आए रे भाई, इजराइल का पेगासस है क्या रे वामन मेश्राम, चिल्ला ना। अभी 8 साल में लोकल इलेक्शन महाराष्ट्र में हुआ विदाउट वीवीपैट से। अरे सब आतंकवादी बैठे ये कूर महाराष्ट्र के। बाद में हाँ 14 में इजराइल से पेगासस, लक्ष्मी शुक्ला, परमवीर सिंह। 16 में डीमोनेटाइजेशन, 7 दिन में फांसी पे लटका दो। 14 लाख करोड़ की कैश, आज 42 लाख करोड़ की कैश। कारपोरेटर 50 करोड़, आमदार 100 करोड़, खासदार 200 करोड़। किसका पैसा है? अरे बहुत रीच है महाराष्ट्र। बाद में देखो 4 जज बाहर निकले थे, संविधान संविधान, मर गया भी संविधान वाले। उसमें था गोगोई करके एक, गोगोई का भाई आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस आईएसएस का लीडर। गोगोई ने महिला का विनय भंग किया था, इसको बोले तू ही डिसीजन दे। और 19 में अयोध्या का रिजल्ट दे, किसी का साइन नहीं, उसको राज्यसभा सदस्य। 1 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगांव कांड, ये हिटलर का औलाद यूएम से चुन के आया फडणवीस। दूसरा ये बारामती का इस देश का दुश्मन शरद पवार विटनेस के लिए क्षत्रिय। और वो आम से बच्चा पैदा, कभी स्कूल नहीं गया, भिड़े, वो बोला बच्चा आम से मैं पैदा करता हूँ। और मिलिंद एकबोटे ने मिलके 1 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगांव कांड करके लाखों शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बच्चों का लाइफ बर्बाद किया। और आरोप लगा रहे वो लक्ष्मी शुक्ला, परमवीर सिंह के और हिटलर का औलाद दंगा करा के हजारों लाखों बच्चों का लाइफ बर्बाद किया एफआईआर करके। और आनंदराव तेलटुंबे जैसे बीट्स पिलाने ऐसे पीएचडी लिया है बाबा साहब का, बाबा साहब आम्बेडकर का बहनोई है, उसको जेल में डाल के रखा जुबेल आज भी। अमेरिका बोलता है ये फ्रॉड है। देखो कितने कूर कोम है ये। अरे मोबाइल आया, नेट आया, सोचो ना सही है क्या, है क्या कहीं ऐसा अत्याचार इस पृथ्वी के ऊपर। बाद में देखो 19 में सुप्रीम कोर्ट कहता है हर एक विधानसभा में से वीवीपैट कंट्रोल यूनिट की 5 पर्ची की 100% काउंटिंग करना है। इलेक्शन हुआ, डिक्लेयर हुआ, ये हरामखोर देखो कितने बदमाश। कश्मीर में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के 40 बच्चों को ये ललित प्रभात तड़ीपार के अंदर में है। और वहाँ का राज्यपाल था हमारा मलिक साहब 5 बार का। उसने बोला कि तुम प्लेन से भेजो, घातक है। ये ललित प्रभात ने पुलवामा में हमारे 40 बच्चों को मारा बहुजन के, और देवेंद्र को छोड़ दिया। और 19 में 371 जगह पे फ्रॉड, और 19 लाख कुछ मशीन गायब है। 20 में इंडिया ने केस डाला है। तो इसको रेगुलराइज करने के लिए पुलवामा का कांड किया, वो बेचारा मर गया। 100 करोड़ की घूस दी मलिक साहब को। 5 बार का राजा रिस्पेक्ट। कितने कूर कोम है ये, देखो कैसे हवा बनाते। 20 में 371 जगह फ्रॉड। मुसलमान ने कोरोना लाया, देखो रातों रात ट्रेन बस बंद कर दी, लाखों करोड़ लोग मरे मेरे देश के लोगों। बाद में क्या बोलते, ये 5000 का इंजेक्शन 1 लाख में, ये ताली ताली बजाओ रे, मरो रे यहूदी के, आ रे बम्बन डॉक्टर को, तुम्हारी क्या जरूरत है। खेती का बिल लाया, खिले गाड़े, 800 लोग मरे रास्ते के ऊपर खेती वाले। यह हरामखोर मुसलनी की औलाद, ये इस देश के दुश्मन है। ये कांग्रेस आरएसएस जनसंघ और एक गांधी फैमिली हरामखोर कभी आवाज निकाली क्या रे इन लोगों ने, कौन है रे, बोला आरएसएस को मैं बचाऊंगा। अरे तेरे जैसे नहीं, कई आने दे, तू तो मालूम है तुम गुलाम हो, तुम इस देश के दुश्मन है। ये गांधी फैमिली बाबा साहब की खूनी है, कलंक है ये। देखो इन्होंने कितना पराक्रम किया। कौन है रे कांग्रेस आरएसएस। बाद में देखो तुम्हारे माँ बाप से बड़ा पत्थर 10-10 हजार, जय हनुमान दारू की दुकान। कुत्ते बिल्ली जैसे खेती वाले को मारा मेरे देश के लोगों। तुम्हारे माँ बाप से बड़ा 10-10 हजार। 20 में वो बाद में देखो 20 में इंडिया ने केस डाला। और दिसंबर 23 को विडेडी कायरे कटवे, ये आतंकवादी देशद्रोही इंडिया अलायंस का खादन लड़का लड़की को भेजा, ये बायकॉट किया। ये बुड्ढा हराम खोर संविधान का देशद्रोही खड़के 10-10 पेंशन, इसका लड़का
पेपर पेपर पेपर, साले बलात्कारी खूनी पूरे हराम का पैसा कमाने का धंधा, भाड़ खाओ लोगों। 132 खासदार गुलामगिरी कर रहे हो उसकी, हराम खोरो कैटेगराइजेशन लागू किया। और EWS के बारे में बोलो ना रे, भाड़ खाओ लोगों। आतंकवादी मीडिया है क्या रे दुनिया के अंदर? सच्ची माँ झूठी माँ, क्या क्राइटेरिया है रे? जहरीली कीड़े समाजवादी की। और लड़का लड़की को भेजा, दुआ छोड़ा, आउट किए और कानून बनाया, जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोलेगा फाइनेंस से उसको 7 साल की जेल। और आतंकवादी, देशद्रोही, कांग्रेस ऐसे जनसंघ बीजेपी के MP में लोगों ने कानून बनाए, जो भी इलेक्शन में चपरासी से लेकर साहब तक इन्वॉल्व हुआ, जो जज उसके अगेंस्ट में कार्रवाई उसको 7 साल की जेल। पूरा बैंक को लूट डाला, ये मोदी चोर नोटा लेके भाग गए, कोई एक्शन नहीं। बताओ कितने क्रूर कौम है ये, कौन है ये? और बाद में जनवरी 24 में भूषण गवई साहब कहते हैं सबको वीवीपैट की पर्ची देना है। 18 अप्रैल 24 को दत्ता और खन्ना आतंकवादी देशद्रोही सुप्रीम कोर्ट के जज इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया। वो बोलता है कि ATM की पर्ची रहती ना, इसलिए इंक निकल जाता है। तो बोले ऐसा करो, तुम लोग कैंडिडेट फाइनल होने के बाद में जब सिम्बा लोडिंग करोगे तो हर एक कैंडिडेट को खड़ा करना है। मैं गया था रामपुर, पूछो प्राचा साहब को। और कानून बनाया, जो भी इलेक्शन कमिश्नर के इसमें इन्वॉल्व होगा किसी के ऊपर एक्शन नहीं होगा। और ये रमेश जयराम आतंकवादी कांग्रेस का बोलता है वीडियोग्राफी की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कपिल सिब्बल कहता है फॉर्म 70C में हर एक विधानसभा में से वीवीपैट कंट्रोल यूनिट की बक्से के अंदर रहता है, आइडेंटिफिकेशन नंबर, इलेक्शन उसका नंबर लिखना, कुछ नहीं। 24 को कहता है सुप्रीम कोर्ट सेकंड और थर्ड वाला ने पैसा भर कर रिकाउंटिंग करना है। इलेक्शन हुआ, ये मार रहे। और भूषण गवई साहब ने पहला राउंड होने के बाद में 19 मई 24 की तारीख दी थी उसको इलेक्शन कमिश्नर को। तो पहले ही क्या इतने कूरे, सुनो, ये आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस ISS का मोनू सिंघवी, ये कपिल सिब्बल, अश्विन उपाध्याय, जय हनुमान दारू की दुकान, और ये सूर्यकांत साहब ने जब जज थे हमारे भाई भूषण गवई साहब, CCI NPR की तारीख उसके रिटायर के बाद में ली। देखो कितने कूर कौम है ये। लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो क्या रे? हराम खोर, मुसलिनी का औलाद, राहुल गांधी इस देश का दुश्मन। RSS को तेरे को बचाना है तो ये तो हमको पहले से मालूम है। तुम तो क्या है, दुश्मन हो, लेकिन हमारे लोगों को शर्म नहीं है ना। कौन है रे राज कर रहा है? बाद में इलेक्शन हुआ, मेरे देश के लोगों कितना वोटिंग हुआ बताया नहीं। 7 दिन में 63%, मेरी मर्जी, और 538 जगह पे फ्रॉड। अब सुनो, मैं प्रूव कर रहा हूँ। 13 तक तो हो गया, 14 तक, 17 का भी, 19 का भी बता दिया, 24 का भी सुनो। जब से मनुस्मृति बनी है कौन बैठे हुए, किसके दिमाग से चल रहा है? कौन बैठे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जज, पुलिस कमिश्नर, SDO, कौन बैठे पार्लियामेंट के आतंकवादी? अरे 326 लोग बलात्कारी खूनी बैठे हैं पार्लियामेंट के, पूरे आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे। हाँ, क्या है चल रहा है? कौन है ये लोग? तो यही बैठे हैं सब, सिर्फ तुमको फिगर दिखाना है। हाँ, मशीन बनाने वाले यही, सिम्बा लोडिंग करने वाले यही, तुमको फिगर दिखाना है। महाराष्ट्र में 76 लाख मत। तो ये क्या करते हैं? कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन में कोडिंग करके परसेंटेज के हिसाब से प्रोग्रामिंग कर सकते हो। अभी इनको मालूम है हमारे 300 सीट चाहिए, राज तो इनका ही है, सब तो यही बैठे हुए आतंकवादी देशद्रोही। तो ये क्या करेंगे? 40% पे पहले मशीन देख लो। ये एक मशीन में 2000, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1 लाख के लिए 50 मशीन, एक विधानसभा में 4 लाख 200 मशीन, 6 विधानसभा, 1 लोकसभा 1200, 500 के लिए 12 पंचे 60, 43 के लिए 1 लाख 7 लाख, 50% ज़्यादा 10.5 लाख। तो अभी क्या करेंगे? कोडिंग करके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन में हम परसेंटेज के हिसाब से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो अभी सब तो इनका ही बाप का माल है। जब से मनुस्मृति बनी है, किसके दिमाग से चल रहा है? कौन बैठे 50 से? तो अभी 300 सीट लाना है, तो बीजेपी का जो फूल है उसको 300 सीट पे लोड कर देंगे 40% पे, भाई को दे देंगे 150, 450, नीतीश कुमार को दे देंगे 50-60, और बाकी लोगों को बोलेंगे ए भैया आना है। देखो महाराष्ट्र में कैसे टोपी बदलते। कौन है रे? पुरोगामी लोकशाही आघाड़ी 78 से कौन है? शरद पवार। कौन है? अजित दादा पवार। कौन है? हिंदू मुस्लिम कत्ल करने वाला। कौन है वो? 12वीं पेक्कड़,
हाँ, ड्रग्स का धंधे वाला, रिक्शा वाला, क्या झाड़ी 100-100 करोड़, 200-200 करोड़, किसका पैसा है ये? तो ये क्या करते हैं, हो गया, और बाला साहब को दे देंगे 20%, सेकंड वाले को 38, 40, 48, 78 और 20, 98, और आजाद समाज पार्टी को 20। तो कौन आएगा चुन के? महाराष्ट्र में 76 लाख, 1 लाख में 2004 से लड़े बाला साहब, कोई नहीं। बिहार के अंदर 7 करोड़ 22 लाख, 7 करोड़ 45 लाख, 2 करोड़ 35 लाख एसआर में, इनका बाप का ही है, अडानी अंबानी का बाप का ही देश बनाना। अभी ये आया आतंकवादी देशद्रोही, ये नागरिकत्व है हमारे, क्योंकि इनकी चमड़ी ये की है ना, ये आतंकवादी है, ये लोटा लेके आए, इनको जमीनें थी फ्री की, देखो ना इतिहास इनका। हाँ, लोटा गाड़ी पहुंचने वाला धीरू भाई अंबानी, उसके लड़के को मांस खाने का स्प्रिंट फाइल वाले, ये सब स्प्रिंट फाइल वाले है, और ये काली टोपी वाले। हाँ, इतने कूर है क्या इस पृथ्वी के ऊपर? है क्या इनको शर्म वरम कुछ आती है क्या? ईरान के अंदर छोटा सा महाराष्ट्र इतना कमाल कर दिया, और हम लोग कहाँ पे रहे? SC ST OBC के डॉक्टर, इंजीनियर, जज, साइंटिस्ट, और ये गुलाम हिस्ट्री के दलाल लोग। अरे आंखें खोलो ना, सही है क्या गलत है क्या ब्रह्मा इस पृथ्वी के ऊपर? तो देख लो, बाद में कलकत्ता में, अभी वो डिसाइड करेगा कौन वोटिंग करेगा, वो डिसाइड करेगा किसका CC NPR करना है। ये कांग्रेस का शर्मा, इसने NPR से, कौन है रे कांग्रेस ISS? इसकी वजह से अभी सुनो, इसके लिए सॉल्यूशन मैं बता देता हूं। अभी आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे पार्टीज कांग्रेस, ISS, जनसंघ, BJP अलायंस के MP MLA लोगों के विरोध में सभी संविधानवादी 90% मूल निवासी SC ST OBC माइनॉरिटी, गरीब मराठा, महाराष्ट्र के बहुजन समाज के लोगों ने मिलकर एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर जी और राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा और आजाद समाज पार्टी के शेर बच्चों के नेतृत्व में EVM और महाराष्ट्र जन सुरक्षा कायदा, कोई अपोजिशन नहीं, इसके विरोध में 90% मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों ने मिलकर जन आंदोलन करके अपने भारत देश की किसी जाति की, किसी धर्म की बेटी, बहू, माँ, बेटे के स्वाभिमान के लिए, स्वाभिमान यानी हमें एजुकेशन, मैथ और साइंस से, वास्तविक तर्क शुद्ध बुद्धि से, पेट भरने के लिए नौकरी, क्योंकि हम टैक्स भरते हैं, हमें शिक्षण रोजगार मिलना ही चाहिए, और भारत देश की किसी जाति की, किसी धर्म की बेटी, बहू, माँ, बेटे के स्वाभिमान के लिए समय आने पे भीमा कोरेगांव करके बलिदान करेंगे। आज़ादी की तीसरी लड़ाई। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। और बाबा साहब आम्बेडकर जी ने बोला था, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है। 100 दिन भेड़ बकरे के समान, एक दिन शेर के समान जियो। व्यक्ति पूजा से इंसान गुलाम बनता है। वो बाबा साहेब, वो शिवाजी महाराज, वो संभाजी महाराज, वो जिजाऊ, वो अहिल्याबाई होलकर, वो नेहरू बलात्कारी, एक गांधी बलात्कारी, वर्ल्ड के टेररिस्ट, हाँ, ये बॉम्ब सेट के नाम के दुनिया भर की दुकानदारी, हाँ, हिंदू धर्म, मराठा धर्म, व्यक्ति पूजा। और बाबा साहब ने बोला है, गुलामों को गुलामी की जानकारी करके दो। और कांशीराम जी ने बोला है, मैं नालायक समाज को लायक बना रहा हूं। ऐसा भी समय आ सकता है आपको लाठी गोली खाना पड़ सकता है। और बाबा साहब ने बोला है, गुलामों को गुलामी की जानकारी दो। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोगों के हाथ में अगर संविधान के अमल बजाने का अधिकार, आपको न्याय नहीं मिलेगा। और पूरे भारत देश के जितने भी है हमारे एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर जी, राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा, आज़ाद समाज पार्टी के बच्चे लोगों, बहुजन पैगाम के आदर्श गौतम साहब, हमारे BJ कोठी पर रिटायर्ड जज, सभी लोगों ने मिलकर 90 के दशक में इन्होंने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को अंगूठा लिया, किसके नाम पे? साक्षरता अभियान, झूठा रिपोर्ट दिया, और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लेंट करना है, अब हम गुलाम नहीं होंगे, हम वर्ड की भी लेंगे। और इस तरह से घर घर जाके आतंकवादी, देशद्रोही, RSS, कांग्रेस, RSS, जनसंघ, BJP अलायंस के MP MLA लोगों के विरोध में घर घर जाके प्रचार करो। इतने कुछ 25 अप्रैल को महाराष्ट्र में दंगा करने की इन्होंने पहलगाम में महाराष्ट्र के 26 लोगों को मार दिया, कुत्ते बिल्ली जैसे, इस ललित प्रभात ने। शरद पवार गाली देता है इस ललित प्रभात की 26 करोड़ की कोठी पंजाब हरियाणा में,
10 की मनाली में, ये हमारे निरंजन टकले साहब के पास है। जज लोया को मारा, मुशीफ साहब के पास है। गोपीनाथ मुंडे की हत्या कर दी। अरे क्या चल रहा है ये? नरेंद्र दाभोलकर कल उसको 13 सिद्ध होते, छोड़ दे। पानसरे को मारा, कलबुर्गी को मारा, गौरी लंकेश को मारा, गोपीनाथ मुंडे की हत्या कर दी गुजरात कांड के लिए, ये खैलरानजी कांड। अरे क्या चल रहा है ये? बाइडेन के टाइम में एक आदमी को मारा पूरा राष्ट्र, ये क्या चल रहा है? हजारों साल हो गए। अरे हम इंसान नहीं है क्या? चलो मेरे देश के को गाँव गाँव घर घर जाओ, जन आंदोलन करे, एक दिन सबके रास्ते में मैं पहले गोली खाता हूँ। और इस तरह से इस महाराष्ट्र में इनकी माँ बाप है, चलो घर 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 मरेंगे मिटेंगे, संविधान को बचाएंगे। आज़ादी के तीसरा गरीब मराठा, गरीब ओबीसी, SC ST के स्वाभिमानी लोगों की लड़ाई है। चलो मरेंगे मिटेंगे, संविधान को बनाएंगे, आज़ादी की तीसरी लड़ाई। इस तरह से घर घर गाँव गाँव जाके पूरे भारत देश में आज हमारे साथ वर्ल्ड भी आया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन तमाशा देख रहा है। ये हमारे मालिक होंगे इप्स्टीन फाइल में खाने वाले। ये बदलापुर में 4 साल के बेटे काट कर, किसी के मुंह से आवाज़ नहीं, पूरे आतंकवादी बैठे, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार खाता, पूरे पार्लियामेंट क्या स्टेट सब आतंकवादी है। देखो इनकी प्रॉपर्टी है, 62 लाख रुपए ले रहे, किसका पैसा है ये? खेती वाला मर रहा है, टैक्स वसूल कर रहे, बहुत पैसा इस महाराष्ट्र में। पूरे भारत देश में सोने की चिड़िया मेरे देश को, कोई चिंता नहीं करने का। जन जागरण करो और जन आंदोलन करेंगे, खाएंगे गोली। ये बहुजन का इतिहास है, मौर्यवंशी नागवंशी का। मानवतावादी के लिए अन्याय करेंगे नहीं, अन्याय एकदम मर मिटेंगे, ये इतिहास चल रहा है। एक लड़ाई और लड़ना है। चलो मेरे देश के लोगों, मरेंगे मिटेंगे, संविधान को बचाएंगे। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। आज के लिए इतना ही।